ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और फाइनली रौनक लौटती हुई। खरीदारी चौतरफा है, तो आपकी क्या हो क्लोजिंग की रणनीति, उस पर होगी बातचीत। लेकिन पहले हेडलाइंस। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन फिर जोश में आए बुल्स। निफ्टी 18,750 के पार। बैंक निफ्टी में भी शानदार रिकवरी। मिड कैप की पार्टी जारी, लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड हाई पर मिड कैप इंडेक्स। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में आज दिख रहा है जोरदार तेजी का माहौल। हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 पर मार्जिन को लेकर मैनेजमेंट की बुलिश कमेंट्री से 6% दौड़ा HDFC लाइफ, साथ ही SBI लाइफ, ICICI प्रू, न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी दिखी तेजी। MHCV और LCV सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ने के गाइडेंस के बाद अशोक लेलैंड में जोरदार तेजी। शेयर 5% उछलकर लाइफ हाई के करीब। ऑटो कंपनियों और ऑटो एंसिलरी शेयरों में अच्छी खरीदारी। अगले महीने आएगा पतंजलि का ऑफर फॉर सेल। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा रामदेव बोले, पतंजलि आयुर्वेद की भी होगी जल्द लिस्टिंग। कल्याण ज्वेलर्स के करीब 6.5 करोड़ शेयरों में ब्लॉक डील। शेयर 12% से ज्यादा ऊपर। कंपनी ने इस हफ्ते 4 बड़े FII से की थी मुलाकात। और इकियो लाइटिंग की धमाकेदार लिस्टिंग, करीब 40% प्रीमियम पर स्टॉक हुआ लिस्ट। 285 का था इशू प्राइस, इसके मुकाबले 396 पर की पारी की शुरुआत। स्टॉक अब 400 के ऊपर। चलिए फिर शुक्रवार की दोपहर और शानदार अंत हफ्ते का। कल जो वीकली एक्सपायरी को लेकर थोड़ी सी मार्केट में एक नर्वसनेस आई थी, आज मार्केट ने पूरा उसको रिकैप किया। इनफैक्ट निफ्टी ने अपने सारे के सारे लॉसेस, एग्जैक्ट 77 पॉइंट्स का कल लॉस था और इस समय निफ्टी 77 पॉइंट ऊपर, तो मतलब निफ्टी ने अपनी पूरी की पूरी कल की गिरावट जो है वो पूरी रिकवर की। बैंक निफ्टी में भी 60% से ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है कल के जो लोअर लेवल्स बने थे उससे। और ऑब्वियसली अगर आप इंडेक्स नहीं ट्रेड करना चाहते, मिड कैप में कभी प्रॉब्लम रही ही नहीं। इवन कल भी मिड कैप में जोश था और आज तो ज़बरदस्त जोश। मिड कैप इंडेक्स में फ्रेश ऑल टाइम हाई। एडवांस डिक्लाइन 2:1 से भी ऊपर, ऑलमोस्ट 5:2 का एडवांस डिक्लाइन। ये मार्केट एक बहुत ही अलग इस समय क्या कहते हैं इसको, अलग रेंज में चल रही है, फिर अलग पर्सपेक्टिव से चल रही है। बीच बीच में झटके आते रहेंगे कल जैसे। वो थोड़े से गेट क्रैशर्स जो होते हैं उनको बाहर करने के लिए जो एक पार्टी चल रही है, लेकिन इस पार्टी में बने रहें। अभी बिल आने में बहुत टाइम है, बिल एंड में आएगा, अभी बाकी हैं 3-4 महीने बाकी हैं एटलीस्ट बिल आने में, तो आप तब तक एंजॉय करिए पार्टी को। बस बीच बीच में गेट क्रैशर्स आएंगे, उनको बाहर निकालेंगे। अगर आप गेट क्रैश करना चाहते हैं तो थोड़ी सी फिर दिल मजबूत रखिए और थोड़ी सी हिम्मत रखिए, तो फिर आपको भी पार्टी में शामिल होने का हिस्सा मिलेगा। जी हाँ, और भरपूर तेजी अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी का मूड माहौल। अनुज, तो ये इस तेजी का असर है कि आप फ्राइडे ड्रेसिंग में आए या फिर फ्राइडे फैक्टर भी है? फ्राइडे फैक्टर है, प्लस वो फ्राइडे शाम को वो एक CNBC TV 18 पर भी एक शो करता हूँ, उसमें भी मैं इसी उसमें रहता हूँ। मैं सोचा कि ऑलरेडी चेंज कर लेता हूँ। प्लस तेजी थी तो थोड़ा सा मूड थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। प्लस मैंने और वीरू ने एक्चुअली डिस्कस किया था कि थोड़ा फ्राइडे शाम को हम आफ्टरनून में थोड़ा सा फ्राइडे को सेलिब्रेट किया करेंगे और करना भी चाहिए, तो इसके लिए सोचा कि थोड़ा सा व्हाई नॉट ट्राई दिस। चलिए, और मार्केट भी दरअसल आज इस वीकेंड को सेलिब्रेट करने के पूरे मूड में। तो 18,768 के आसपास आज दिन की ऊंचाई 18,785 थी। कल हम 94 तक पहुंचे थे, तो लग तो रहा है कि उसी दिशा में हम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज की ये पॉजिटिव क्लोज फिर अगले हफ्ते के लिए क्या और भी मजबूत हाथों को लेकर आएगी? देखिए हाशिदा, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड और नज़र ना लगे किसी की। यहाँ पर अगर आप क्लोज हो गए, थोड़ा और ऐड कर दीजिए बस। अभी हम पहले रेजिस्टेंस जोन में, हमने आज सुबह रेजिस्टेंस जोन डिस्कस किया था, वो था 18,750 से 18,800 फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन, और बड़ा रेजिस्टेंस जोन 18,800 से 18,884 का। यहाँ आप बंद हो गए और 20-30 पॉइंट अगर आप ऐड कर देंगे यहाँ पर,
यूएस फ्यूचर्स जिस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है वहाँ पर, और यूएस में भी सेकंड डे मतलब फर्स्ट डे के रिएक्शन के बाद सेकंड डे में एक अच्छा मैच्योर मूव आया था, मुझे लग रहा है आज वो भी कंटिन्यू करेगा। आज जिस तरीके से डॉलर रुपये में मूव आया है मुझे लग रहा है कि एफआई बाइंग फिर कंटिन्यू करेगी। और आज अगर आप 18,800 के करीब बंद हो गए, फिर देखिए न्यू हाई करने के लिए आपको गैप अप चाहिए। आपको याद होगा बैंक निफ्टी का भी न्यू हाई फाइनली गैप अप के साथ आया था, और गैप अप भी उस लेवल का होना चाहिए जब वो हिट कर सके। तो आप 18,780 से 18,800 के बीच में अगर आप क्लोज हो गए तो बस फिर मंडे मॉर्निंग को गैप अप के साथ आप ऑल टाइम हाई हिट कर देंगे। फिर हम मंडे मॉर्निंग को पूरी तैयारी करके आएंगे कि ऑल टाइम हाई हिट होगा। एक बार जरा आंकड़े देख लेते हैं। 18,700 18,750 की पुट देखिए, उनको मैं अलग ले रहा हूँ और उसके बाद मैं एक और इंटरनल देखूंगा। 18,700 18,750 के पुट में ज़बरदस्त बिल्डअप, इनफैक्ट प्रीमियम ओपन इंटरेस्ट देखिए 3 गुना बढ़ा है 18,750 के पुट में 51 लाख शेयर, 18,700 के पुट में 37 लाख शेयर, और प्रीमियम आधे से ज़्यादा हो गए। असली कहानी बता रहा है आपको 18,800 के पुट। ये क्या बता रहा है आपको? 18,800 के पुट देखिए आपको ये बता रहा है कि मार्केट तैयारी कर रही है कि हम मंडे को शायद एक ऑल टाइम हाई हिट करेंगे। क्यों? क्योंकि 18,800 हमने अब तक क्रॉस नहीं किया है, और ऑलरेडी वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त पुट राइटिंग, 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर हो गया। 50% प्रीमियम गिरा। ये बाइंग नहीं है, ये प्योर आउट एंड आउट ऑप्शन राइटिंग है। ये वो ऑप्शन राइटर्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम ईट करना चाहते हैं। आपको ज़्यादा प्रीमियम कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली 18,800 पे ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा, 18,700 18,750 पर इतना नहीं मिलेगा। तो आप 18,800 की पुट भी राइट करने के लिए तैयार हैं, जिसमें एक अनलिमिटेड रिस्क है आपका अगर मार्केट गिरता है तो, लेकिन फिर भी आप ये करने को तैयार हैं। ये आपको बता रहा है कि मंडे को ट्रेडर्स तैयारी कर रहे हैं एक ऑल टाइम हाई की, या फिर इवन 18,800 को बेस बनाने की। और एक चीज़, एक बार ऑल टाइम हाई आया और टिका, उसके बाद मार्केट में एक अपनी एक फ्रेश मनी, क्योंकि बहुत सारे पैसा होता है जो वेट करता है ये बार ऑल टाइम हाई निकल जाए हम फिर एंटर करेंगे, फिर वो अगला काम करेगा। बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आज सुबह जो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था वो बैंक निफ्टी को लेकर लग रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से स्टेबिलिटी दिखाई, हालांकि अब थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है वो बैंक निफ्टी, लेकिन अभी भी फर्स्ट रेजिस्टेंस के हायर एंड में है। 43,700 टू 43,800 की हमने बात की थी फर्स्ट रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस आपका 43,800 टू 44,000 है, उसको क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो काफ़ी टफ है। उसके लिए HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एक साथ। वो करेंगे तो ये मूव पॉसिबल है, लेकिन यहीं मार्केट बंद हो जाए ना, आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर यहाँ मार्केट बंद हो गई तो फिर इसका मतलब मंडे को ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। सो लेट्स होप कि यही रन, यही तेजी, यही रौनक जारी रहे बाजार में, और इन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोज हो, या फिर इससे और बेहतर होगा तो वो भी क्या बुरा है। चलिए आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि आज का ट्रेंड अनडाउटेडली तेजी की तरफ है। कोई शक नहीं है कि आज मार्केट में जो ज़्यादा सौदे आए हैं वो तेजी की तरफ ही आए हैं। अब तेजी में इंश्योरेंस कंपनियों का एक बड़ा हाथ, HDFC लाइफ फोर फ्रंट पर 5.5% के गेन्स। इनफैक्ट कंपनी के मैनेजमेंट ने CNBC TV 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, और वहां पर VNB मार्जिन को लेकर जो बयान आया है, गाइडेंस आया, वो बहुत ही मजबूत है। उससे स्टॉक बढ़ा। फिर ये बाकी काउंटर्स में भी एक रब ऑफ इफेक्ट आया, फॉलो थ्रू आया। 3% का इजाफा SBI लाइफ में, बजाज फिनसर्व भी 1.5% ऊपर। और डॉक्टर रेड्डीज के क्या कहने, कल से जो इसने रफ्तार पकड़ी है, आज फिर 2-2.25% ऊपर, 400,900 के पार। अशोक लेलैंड 6.5% तक का इंट्राडे एक्शन देखने को मिला था। इनकी ऑफ कोर्स मार्केट शेयर बढ़ने की गाइडेंस पर, मार्जिन बेहतर होने की गाइडेंस पर। ICICI प्रू, मन्नपुरम फाइनेंस और एक्साइड जैसे स्टॉक्स जहां पर आज हमने देखा है तेजी की पोजीशंस बनी है, 4 से 5% का इजाफा। लेकिन आज के लिए बजाज ऑटो फिसल रहा है, अब नियरली 2% का नुकसान इधर। दूसरी तरफ TCS, जहां पर एक पर्टिकुलर क्लाइंट ने इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट $2 बिलियन का रद्द किया, 1.5% का प्रेशर यहाँ। PFC थोड़े बहुत प्रेशर में, याद रखिए स्टॉक एक्स डिविडेंड भी हुआ है। और PVR आइनॉक्स जो आज सुबह तक अच्छी तेजी में था, थोड़ा सा यहाँ पर स्टीम फिजल आउट होती हुई 2-2.25% तक की मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है दोनों तेजी और मंदी के सौदे बैठते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। आज हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सिद्धार्थ खेमका है फंडामेंटल्स पर। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन और समित चौहान जुड़ रहे हैं। फिर 2:15 बजे ऑफकोर्स बीमा शेयरों में क्या एक्शन है उसकी बात करेंगे। 2:20 पर पेटीएम और जोमैटो में सॉफ्ट बैंक शायद अपना स्टेक ऑफलोड कर सकता है, वो भी आपके लिए रेडार पर लेकर आएंगे। और आज खबरों में ऑफकोर्स रामकृष्ण फोर्जिंग्स और टीटागढ़ वैगन्स भी है। तो टीटागढ़ के मैनेजमेंट से होंगे हम रूबरू, जिस तरह के ऑर्डर्स ये बैक कर रहे हैं रेलवे सेगमेंट से। 240 पर हर रोज की तरह 4 का चौका, मानस बताएंगे सस्ता ऑप्शन। राजेश सातपुते
से लेंगे F&O सुपरस्टार। समित चौहान देंगे चार्ट का चमत्कार। तो मिड कैप फंडा के लिए सिद्धार्थ खेमका है ही। फिर 245 पर नाइजीरिया में क्या चल रहा है करेंसी को लेकर, इसका विश्लेषण आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और इसका भारत में जो कनेक्शन है उस पर और हाईलाइट यतिन डालेंगे। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पीएमएस फंड मैनेजर अमित गुप्ता जुड़ने वाले हैं। फिर चलेंगे यतिन के पास एक बार फिर डीलिंग रूम चेक, पीटीएसटी ट्रेड्स और ऑफ कोर्स आज की क्लोजिंग पर बातचीत। ओके, सब लाइंड अप है आपके लिए सिर्फ 1.5 घंटे में। चलिए अब निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों वापस एक बार डे हाई की तरफ बढ़ते हुए, खासतौर से निफ्टी 18,775 पर। हमारे पैनल को जोड़ते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय की कॉल। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय की कॉल है भारत फोर्ज, ट्रेड कर रहा है 838। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बढ़िया पैटर्न है। टॉप होगा 832 का भारत फोर्ज पर, ये 850 की तरफ जा रहा है। यस, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में तेजी का ट्रेड आप कह रहे हैं 850 की तरफ बढ़ रहा है। गावा साहब, आप तो दिल्ली जाने वाले थे ना कल सुबह? अच्छा, कल सुबह। मुझे लगा आपको 1 बजे शो में देखा नहीं, तो मुझे लगा आज 2 बजे में भी नहीं होंगे, लेकिन गुड टू हैव यू। चलिए, कल सुबह गावा जी वीकेंड के लिए दिल्ली जा रहे हैं। मानस, अब आपकी बारी, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, खरीदारी करेंगे बीएल में। एचएल बीएल दोनों चार्ट से काफी बेहतरीन लग रहे हैं, दोनों ने ब्रेकआउट दिए हैं। इस टाइम के लिए बीएल पे खरीदारी करनी है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो 123 रुपए 30 पैसे 123.30 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 132 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बीएल में खरीदारी करनी है। 125 का कॉल ऑप्शन 3 रुपए 80 पैसे ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 2 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए 7 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, बीएल फ्यूचर्स ले लें या 125 की कॉल ले लें, दोनों आप कर सकते हैं। अच्छा ट्रैक्शन डिफेंस स्टॉक्स में। कविता जी को जोड़ लेते हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। Very good afternoon, Anuj ji. Good afternoon, everyone. Well, my trade is Chola Finance. Chola Finance एक अच्छे मोमेंटम में है काउंटर, और अगर आप देखें तो ऑप्शन की अगर पोजीशनिंग देखें तो आउट ऑफ द मनी कॉल राइटर्स जो हैं वो कुछ पोजीशनिंग कम करते हुए दिख रहे हैं। So 1130 के लेवल्स के आसपास से 1126 फ्यूचर्स पर ट्रेड कर रहा है। Until it is holding 1115 के लेवल को ये होल्ड किए हैं। मुझे लगता है इसमें एक अच्छा मूव फर्दर बिल्ड होते हुए दिखेगा। 1140 1145 के टारगेट्स के लिए चोला फाइनेंस की तरफ 1140 1145 की तरफ बढ़ रहा है काउंटर। तेजी वाला ट्रेड। कल यहाँ पर थोड़ा सा तेजी पर ब्रेक लगा था और उसके बाद इसने फिर रफ्तार पकड़ ली है। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? या आफ्टरनून हर्षदा जी। हर्षदा जी की नजर जो है वो है आईआरसीटीसी पे। अगर आप इसका चार्ट देखें तो यहाँ पे एक बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट। इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन, आप पेनेंट फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो जो आईआरसीटीसी का जो ब्रेकआउट आया है, मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 690 का पोजिशनली। और ये कॉल जो है हमारे क्लाइंट के साथ हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सो आईआरसीटीसी मुझे लगता है जिस तरह से ब्रेकआउट पैन आउट हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग ही बनाना है। स्टॉप लॉस रहेगा 660 का और टारगेट रहेगा 690 प्लस का। ओके, चलिए, तो ये हो गए सारे शेयर्स। एक बार जरा आज की लिस्टिंग वापस रिविजिट करते हैं। आईक्यू अब 411 पर इस समय, एक अच्छा मूव इस समय इनफैक्ट इस स्टॉक में। सिद्धार्थ खेमका भी जुड़ गए हमारे साथ। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। कोई व्यू आपका इस लिस्टिंग पर, आईक्यू पर? जी, गुड आफ्टरनून अनुज। एक्चुअली क्या है कि मोतीलाल वाज द बुक रनिंग लीड मैनेजर, तो आप नहीं कमेंट अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। नहीं, बिल्कुल आप अच्छा, वैसे अच्छा इशू। और अगर आप बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, एक चीज़ की आपको दाद दूंगा कि आपने सही गाइड किया उनको कि थोड़ा टेबल पर रखने के लिए। और देखिए, अगर टेबल पर रखा जाए कुछ तो इस तरीके की लिस्टिंग मिलती है फिर, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। 44% की लिस्टिंग। ओके, तो सिद्धार्थ जी, आपकी खुद की स्टॉक पिक क्या होगी इस समय? देखिए अनुज, ओवरऑल अगर आप मार्केट में देखें तो ऑटो सेक्टर में अच्छा मोमेंटम है। कल अशोक लेलैंड ने भी एक अपने एनालिस्ट मीट में काफी अच्छा गाइडेंस दिया है। तो ऑटो एंसिलरी एक स्पेस है जिसमें हमें बहुत अच्छा लगता है, वो है संवर्धना मदरसन। Q4 रिजल्ट्स काफी बेटर थे, रेवेन्यू ग्रोथ 31% था, सप्लाईज बहुत ही इंप्रूव हुए अक्रॉस द सेगमेंट, एंड जिसकी वजह से मार्जिन्स में रिकवरी हुई है।
और ओवरऑल ऑर्डर बुक अगर देखें तो वो काफी बेटर है, स्ट्रांग है, जो हमें लगता है कि बहुत कंफर्ट देता है जो आगे जाके फास्टर ग्रोथ दिखाने के लिए जो उनके दो वेरियस सब सेगमेंट्स है, चाहे वो उनके विजन सेगमेंट में हो, चाहे वो मिरर सेगमेंट में हो, चाहे वो अदर सेगमेंट में। सो ओवरऑल स्ट्रांग रिकवरी एक्सपेक्टेशन है, मार्जिन्स अच्छे हैं, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। तो हमें लगता है कि इन सबको मिलाकर देखा जाए तो मदरसन संवर्धन पे एक मिड कैप स्टॉक है जिसमें एक पॉजिटिव व्यू बना के चल सकते हैं। हमारा 1 ईयर टारगेट प्राइस 100 का है। 100 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी संवर्धन मदरसन ने इस समय सिद्धार्थ आइडेंटिफाई करके बैठे। एक अच्छा मोमेंटम इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते संवर्धन में देखने को मिला है। और ये बार बार मैं लास्ट टाइम भी मेंशन कर रही थी कि खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स में सबसे पहले आ जाता है, कोई ना कोई इसे पिक जरूर करता है। ये एक महीने में 6% तक के गेंस और पिछले 10-15 दिनों में ज्यादा इंटरेस्ट इसमें साफ देखने को मिला है। चलिए कुछ और स्टॉक्स आपके लिए अब स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और एक्साइड जो हमने ट्रेंडिंग काउंटर्स में भी दिखाया था, और एक्साइड एक स्टॉक है जो गावा से काफी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। गावा जी, आपका कल परसों में शायद ये पिक भी रहा है एक्साइड, आपकी अब फ्रेश व्यू क्या है? 217 हो गया स्टॉक, अच्छे न्यू हाई पर चल रहा है, काफी अच्छा ब्रेकआउट भी मिला है और ब्रेकआउट भी काफी समय के बाद मिला है। तो मेरे ख्याल से ये 216 पे ट्रेड कर रहा है। इसका फर्स्ट टेक्निकल टारगेट मेरे ख्याल से 225 होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है हायर जोन देखने को मिल सकते हैं, करीब 230 भी पॉसिबल है। स्टॉक होगा 212 का, इतना जरूरी है, इससे कम जरूरी नहीं है। एक्साइड पर बिल्कुल अब मुंह मिलना चाहिए। ओके, बैंक निफ्टी अब कोशिश कर रहा है फिर से डे हाई पर आने की 43,780 इस समय। ध्यान रखिए दिन का हाई करीब 43,830 के करीब था। तो एक अच्छा मोमेंटम इस समय अब बैंक निफ्टी में आपको दिखाई देगा। और उसमें इंडसइंड बैंक लास्ट कुछ मिनटों में इंडसइंड बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा डे हाई पर। उसके अलावा इन्फोसिस डे हाई पर सुबह थोड़ा वीक था इन्फोसिस, हालांकि अब रिकवरी यहाँ पर, और अब देखिए लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। और आईटीसी में फ्रेश ऑल टाइम हाई 452 का प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस करके 454 का न्यू ऑल टाइम हाई। मानस, ये हमने डिस्कस किया था 3 दिन पहले जब 440-41 पर करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद इसने फर्स्ट मूव दिखाया था कि इसको लपक लिया जाए। अब यहाँ पर इसको कैरी करना है, कहाँ तक, क्या टारगेट्स होंगे यहाँ पर? देखिए उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जो पिछला हाई है उसको ब्रीच करेगा और एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और वो ब्रीच हो चुका है। तो अभी निकलने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज कर लीजिए, और या तो फ्रेश कॉल भी आप लेना चाहें तो आप करंट लेवल्स पे ले सकते हैं। 449 के स्टॉप लॉस से आप आईटीसी में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 465 तक के टारगेट्स आपको आईटीसी में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड भी आप कर सकते हैं। 455 का कॉल ऑप्शन 6 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 455 का आईटीसी का कॉल ऑप्शन 6 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 3.90 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर खरीदारी करिए 10 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, बिल्कुल हश्ता 18,800 के दहलीज पर अब हम निफ्टी में। अच्छा, एक मैं कॉल देख रहा था, एक्चुअली थोड़ी महंगी हो गई, वो जब शो की शुरुआत की थी तो 50 रुपये पे थी निफ्टी की। अगर आप जून एंड की, अगले हफ्ते की नहीं, ध्यान रखिएगा, जून एंड की 19,000 की कॉल देख लें। अगर एक ज़रा एक बार निफ्टी की वो कॉल ले आते हैं, 19,000 की कॉल जून की, वो करीब 66 रुपये पर है। मेरे ख्याल से ये एक मोमेंटम प्लेयर्स के लिए एक अच्छी बेट हो सकती है यहाँ पर। और इसमें अगर ये चलेगी तो अच्छी चलेगी, मतलब अगले 3-4 दिन में। और आपके पास टाइम वैल्यू भी होगी यहाँ पर, क्योंकि कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब क्लियरली आपको थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है। प्लस आज पीएसयू बैंक स्टेबलाइज हुए हैं, वो एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए, एक मार्केट की ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए। खासतौर से एसबीआई का स्टेबलाइज होना बहुत ज़रूरी था, और आज निफ्टी पीएसयू बैंक यहाँ पर स्टेबिलिटी आई है, तो ये इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट सिद्धार्थ जी, आपका व्यू क्या होगा एसबीआई को लेकर, क्योंकि एसबीआई अभी भी काफ़ी दूर है अपने 52 वीक हाइज से। जी बिल्कुल, देखिए थोड़े बैंक्स में हमने देखा कि अच्छा मोमेंटम होने के बाद थोड़ा सा बैंक्स में ओवरऑल, चाहे वो एसबीआई हो चाहे वो आईसीआईसीआई हो, थोड़ा सा ठहराव आ गया था, जिसकी वजह से आप जो बैंक निफ्टी ट्रैक करते हैं वहां पे भी थोड़ा सा रुकाव आ गया था। बट अब थोड़ा मोमेंटम वापस आया है। देखिए जो 2 ग्लोबल इवेंट्स थे मेजर, जो फेड रेट हाइक का वो हो गया, आरबीआई का भी जो रेट हाइक जो पॉज था, जो पॉलिसी मीटिंग, दोनों ने ही अपने पॉलिसी में पॉज लिया है। हालांकि फेड ने इंडिकेट किया है कि आगे जाके 1 या 2 और रेट हाइक कर सकते हैं, बट ये बहुत बड़ा इवेंट था जिसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक थोड़े से अटके हुए थे। अगर आप कोर अर्निंग्स की बात करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिली है अक्रॉस बैंक, जहां पे पीएसयू बैंक्स ने काफी बेटर प्रदर्शन किया। एसबीआई ने सामने से लीडिंग किया जो अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर।
और हमें लगता है कि यहाँ से भी अच्छा मोमेंटम दिखना चाहिए, थोड़ा सा नियर टर्म जैसा, बिकॉज ऑफ जो मार्केट मोमेंटम जो थोड़ा सा कभी कभी फिजल आउट हो जाता है, स्टॉक्स अटक जाते हैं, बट हमें लगता है यहाँ से जो क्रेडिट साइकिल ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग रहेगा और उसमें मार्केट लीडर जो है वो एसबीआई को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एसबीआई हमारा प्रिफर्ड पिक है विद द एंटायर बैंकिंग स्पेस, चाहे आप प्राइवेट को भी मिला लीजिए। और हमें लगता है कि डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए काफी रिटर्न जनरेट कर सकता है ओवर द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। हमारा टारगेट प्राइस है 700 का, तो देखिए आज के लेवल से भी अच्छा अपसाइड हम एक्सपेक्ट करते हैं। 17,800 के दहलीज पर निफ्टी और 43,800 बैंक निफ्टी, और एडवांस डिक्लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हर्षदा, बस थोड़ा सा और पुश चाहिए हमको। ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से मंडे को आ जाएगा अब आपका 18,800 हो गया। देखिए बात करते 18,800 हमने हिट कर दिया, बस थोड़ी सी और कितना दूर रह गया, 87 पॉइंट 88 पॉइंट वैसे वो कुछ भी नहीं है एक्चुअली परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से 0.4% है परसेंटेज के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो 0.4%, 0.5% मैक्सिमम। ये 18,800 के ऊपर निकल गए अब हम, बस इसके ऊपर टिक जाएं और क्लोज हो जाएं यहाँ पर, तो मंडे को गैप अप बाकी काम कर देगा आपका। चलिए, तो इंतजार जरूर रहेगा और आप नजरें रहेंगी कि वो बुल कितना और फिरोशिस होता है। वैसे क्योंकि हम बैंकों की बात कर रहे थे, मेरी नज़र एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर गई, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा बहुत तगड़ा पुल बैक आज के दिन, 3.5% का इजाफा, ओपन इंटरेस्ट एडिशन साइजेबल है। और राजेश जी, ये स्टॉक तो आप काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, अब इट्स नियरली एट 400, 389 का स्तर पहुंच गया है। अगला पड़ाव क्या रहेगा? क्या ये 400 एंड बियॉन्ड की राइड दिखाएगा? हर्षदा जी, दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका डेली चार्ट देखते हैं तो आपको जो फॉर्मेशन दिखता है दैट्स अ डायमेट्रिक फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट विद द राइज इन वॉल्यूम और जैसे आपने कहा गेन इन ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय ऑलमोस्ट 10%। तो यहाँ पे रैली तो चलनी चाहिए, 380 का स्टॉप लॉस रखे और इसका एक टारगेट से अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन हर्षदा जी इसका टारगेट बनता है 420 422 तक का। लेकिन आपको अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो फिर 405 का पहला पड़ा होगा, जब 400 को पेनिट्रेट करके 405, तो ये इसका पहला पड़ा होगा। तो 405 के टारगेट के लिए आप इनिशियली लॉन्ग करें, 380 का स्टॉप लॉस है, जैसे ऊपर चलता जाएगा 400 के ऊपर वैसे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें एंड यू कैन ट्रेड फॉर द लार्जर टारगेट ऑफ 420 प्लस। ये स्टॉक हमने ट्यूसडे को लिया था स्पॉटलाइट में हर्षदा, और 200 डे मूविंग एवरेज के तब नीचे चल रहा था ये स्टॉक, और यही हमारा एक प्रेमाइस था कि अब ये 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा, प्लस 52 वीक हाई से तो ये स्टॉक काफ़ी दूर है, अभी भी 12% दूर है। और बॉन्ड मार्केट में जो कूल ऑफ आया था उसको लेकर एक कॉल थी, और देखिए लगातार बड़े ग्रीन बार्स बने, और ये 44-43 इसका हाई था। वैल्यूएशन कंफर्ट है यहाँ पर, और ये एक रीज़न है कि स्पॉटलाइट में पिक किया गया था। और आई एम नॉट सरप्राइज कि इसने आज 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अब 383 का इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। मेरे ख्याल से अब ये आपका, अगर आपने वो ट्रेड ले लिया आपके ग्रिप में, तो शायद वो आपके फेवर में रहेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे पास, उसके पास चलते हैं। जी हाँ, और ये स्टोरी जुड़ी हुई है हमारी रीसेंट लिस्टिंग से, जो हाल फिलहाल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते दिखाई दे रहे हैं। आपने करेक्टली गेस किया, बात हो रही है पेटीएम और जोमैटो की, और यहाँ पर खबर ये है कि कुछ बड़े सौदे होते हुए दिखाई देंगे। moneycontrol.com के सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक हाल ही की खरीदारी के बाद स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं, और अब सॉफ्ट बैंक अपनी कुछ पोजीशन ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है। हमारे साथ मनी कंट्रोल के निखिल पटवर्धन जुड़ रहे हैं बैंगलोर से। निखिल, बताइए क्या डिटेल्स आप सुन रहे हैं? सॉफ्ट बैंक अगर हिस्सा कुछ बेच भी रहा है तो वो क्यों बेच रहा है? देखिए, सूत्रों से हमें ये पता चला है कि अगले कुछ दिनों में सॉफ्ट बैंक पेटीएम और जोमैटो का कुछ उनका हिस्सा ऑफलोड करेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग टाइम पे आ रहा है, क्योंकि गए पिछले कुछ दिनों में जोमैटो और पेटीएम के शेयर्स में काफी उछाल आई थी। पेटीएम का शेयर 900 के करीब था, जोमैटो का शेयर उनके आईपीओ प्राइस के करीब था। ये दोनों शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम सॉफ्ट बैंक ने जितने में खरीदा था उसके ऊपर उनकी शेयर प्राइस मार्केट वैल्यू चली गई थी। तो सॉफ्ट बैंक के लिए काफी बढ़िया मौका है कुछ मुनाफा बनाने के लिए। एंड इसकी वजह से अगले कुछ दिनों में जो है हम देख पाएंगे कि अगर सॉफ्ट बैंक जरूर कोशिश करेंगे कि कुछ शेयर्स बेच के मुनाफा करेंगे। हालांकि ये ब्लॉक डील के हिसाब से ब्लॉक डील में नहीं होगा। सॉफ्ट बैंक छोटे छोटे हिस्से में उनके शेयर्स ओपन मार्केट में ऑफलोड करते हुए दिखेंगे हम लोग।
कोई जानकारी कि ये ब्लॉक डील के जरिए क्यों नहीं हो रहा है और ओपन मार्केट में क्यों प्रेफर कर रहा है सॉफ्ट बैंक? या तो सामने से वो किसी के साथ ये सौदा कर नहीं पाए हैं कि हम बेच रहे हैं तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बातचीत पहले से हो जाती है। इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो सॉफ्ट बैंक दरअसल क्या है कि सॉफ्ट बैंक कॉशियसली मूव ऑन कर रहा है। उनको ब्लॉक डील में ज्यादा स्टेक अपलोड नहीं करना है, ताकि ये उनका जो एक जरिया है ऑफलोड करके थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक करने का, वो कंटिन्यूअस रह सके। इसके वजह से वो ब्लॉक डील में शायद उनका स्टेक अपलोड नहीं कर रहे हैं, एंड रादर छोटे छोटे हिस्सों में ओपन मार्केट के जरिए कुछ शेयर्स बेचेंगे। अभी हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि ये कब होगा, बट सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में हम ये डील्स होते हुए देख पाएंगे। निखिल, शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। पेटीएम का स्टॉक एग्जैक्ट डबल हो चुका है अपने 52 वीक लो से, और जिस समय वो बायबैक लेकर आए थे, और हमने एक चीज़ कही थी कि बायबैक तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस करिए, और मैनेजमेंट का वो फोकस रहा है क्लियरली, और नंबर्स पिछले काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। इनफैक्ट पेटीएम हमारा पहला स्पॉटलाइट स्टॉक था। हमारी जब हमने स्पॉटलाइट की सेगमेंट की शुरुआत की थी तो पहला स्टॉक मेरा पेटीएम ही था जो हमने स्पॉटलाइट पर रखा था, और अब ये मुझे लग रहा है कि वापस हर्षदा एक बार के लिए आपको 4 डिजिट में शायद स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक और चीज़ पेटीएम के बारे में हमेशा एक व्यू हमारा ये रहा है कि कंपनी बहुत बढ़िया है, मतलब ब्रांड बहुत बढ़िया है, इसमें आप कोई अनडाउटेडली, लेकिन वो जो एक एरोगेंस थी एक उस समय पर लिस्टिंग के टाइम पर, आईपीओ के टाइम पर, वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी भारी पड़ी। और अब उसके बाद लेकिन अब मैनेजमेंट को समझ में आ गया कि किस तरीके से लिस्टेड मार्केट में कामकाज होता है। अनुज जो कहते हैं ना कि सम लेसन्स आर लर्न्ड द हार्ड वे। एब्सोल्युटली। तो इनके साथ वही हुआ, और हर क्वार्टरली अपडेट जो आता है उसमें कंपनी साफ कह रही है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो मंथली अपडेट्स हम देखते हैं, स्पेशली जो उनका साउंड बॉक्स के जरिए हो रहा है, और जो अलग अलग अब लोन्स, मर्चेंट लोन्स जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही एक जरिया है जहां पर हमने देखा एक बहुत तगड़ा रुझान कंपनी के लिए आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि लिस्टिंग के दौरान मुझे याद है, और इनसे बार बार वो पूछा जा रहा था कि यूपीआई के सामने फिर अब पेटीएम क्या रह जाएगा, लेकिन ये उस गेम के बियॉन्ड चले गए हैं, है ना। वो तो है, ट्रांजैक्शंस वाली तो है सिचुएशन, और यूपीआई भी अब काफी कंफर्टेबली आप पेटीएम पर इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन वो मर्चेंट लोन्स और वो साउंड बॉक्सेस ही है जो इनके लिए सबसे ज्यादा पैसा इस समय बटोर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसमें एक और चीज़ हुई थी, ये पहले दिन जब हमने स्पॉटलाइट में लिया था, उस दिन वो जब 2000 का नोट चलन से बाहर किया गया था, वो दिन था। तो उससे क्या हुआ ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सिस्टम में बहुत ज़्यादा 2000 का नोट, लेकिन एक वापस डिजिटल पेमेंट पर एक थ्रस्ट मिलता है। आप हमारी कैंटीन में 10 मिनट भी बैठेंगे तो आप कितनी बार पेटीएम सुनेंगे, क्योंकि वो उनका साउंड बॉक्स लगा हुआ है और हर कोई उसी से पे कर रहा है आजकल, कैश तो कोई यूज़ कर ही नहीं रहा है। तो खैर, एनीवे, अच्छी रिकवरी है यहाँ पर। सिद्धार्थ जी, यहाँ पर आपका कोई व्यू है क्या पेटीएम को लेकर? आप बुलिश होंगे इन लेवल्स पर? जी बिल्कुल अनुज, डेफिनेटली जो अब हर्षदा जी जो बता रही थी, डेफिनेटली यही वो कारण है जिसकी वजह से हम भी पॉजिटिव हैं। मार्केट में भी काफी उसमें जो सकारात्मकता देखने को मिली है। वो देखिए, अगर आप जो पिछले कुछ महीनों का बिजनेस अपडेट भी दिया, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स तो डेफिनेटली काफी बेटर थे, बट अप्रैल मई का जो बिजनेस वॉल्यूम था, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 35% से इंक्रीज हुआ। जो नंबर ऑफ डिवाइसेस डिप्लॉयड किए थे वो ऑलमोस्ट मोर देन 100% इंक्रीज हुए 7.5 मिलियन पे। एंड जो लोन बुक जो डिसबर्समेंट हुआ उसमें भी, जो ये मंथली डेटा है, उसमें भी मंथली डेटा में 54% YOY ग्रोथ है। तो ओवरऑल डेफिनेटली एक कंपनी की फोकस जो है, ये जो 2-3 बिजनेस स्ट्रीम्स है जहां जो कि प्रॉफिटेबल है उस पे आई है। उन्होंने अनप्रॉफिटेबल बिजनेसेस को बंद किया है, और हमारा अनुमान है कि FY25 में कंपनी जो है बोथ एबिटा और नेट लेवल पर प्रॉफिटेबल हो जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल अदर एक्सपेंसेस, ऑल अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो कंपनी आज एक्सक्लूड कर बता रही है कि प्रॉफिटेबल है। तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव व्यू है, बट एक नजर डेफिनेटली वैल्यूएशंस पे रखना पड़ेगा, बिकॉज हमारा टारगेट प्राइस जब हमने थोड़े दिन पहले देखा था तब हमने 900 का रखा था, अब उसके आसपास आ गया है। तो मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेट करे, और जब नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए जहां पे हम अगर देखें कि और बेटर डिलीवरी होती है, तो यहाँ से और अपसाइड की गुंजाइश बन सकती है। ओके, तो कुछ और अपसाइड की गुंजाइश मुझे याद है कि इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल का काफी अग्रेसिव रिपोर्ट थी
पेटीएम पर, और स्टॉक में बहुत बढ़िया हमने देखा है रिकवरी भी बनती हुई दिखाई दी है। अच्छा, ये जो सॉफ्ट बैंक स्टेक बेच रहा है उसको इस कॉन्टेक्स्ट से ये भी आपने देखना चाहिए कि सॉफ्ट बैंक का लॉस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और सॉफ्ट बैंक विजन फंड ने करीब बहुत बड़ा लॉस दिखाया था लास्ट क्वार्टर में। मार्च में सॉफ्ट बैंक के नंबर्स में पड़ रही थी, $7.2 बिलियन का लॉस था। तो उस लॉस की भरपाई के लिए वो अलग अलग स्टेक बेच रहे हैं। जोमेटो, पेटीएम लिस्टेड कंपनियां, इसीलिए हम इस मंच पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन पहले इन्होंने लेंसकार्ट में कुछ अपना स्टेक ऑफलोड किया था, और वो स्टेक फिर क्रिस कैपिटल ने खरीदा। तो वो सॉफ्ट बैंक के इंटरनल रीजंस है जिसके चलते वो इस समय प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ रहे हैं। उनको पैसों की जरूरत है, अपना लॉस कम करना चाहते हैं, तो वो उनके एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं। ये पेटीएम और ऑफ कोर्स जोमेटो के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। चलिए 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे कि एचडीएफसी लाइफ में आज इतनी तेजी क्यों बनती हुई दिखाई दी है। एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेकर आइए और पूरा डिफेंस पैक स्क्रीन पर रखिएगा। इनफैक्ट आज सुबह में इन डिफेंस कंपनियों की हम बात भी कर रहे थे, और मानस, मुझे याद है आपने मझगांव डॉक की बात की थी, वहां पर क्या तेजी देखने को मिली है आज। कविता, अगर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर एक फ्रेश व्यू दे सके, 4.25% ऊपर। अगले हफ्ते 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे यूएस अपनी टूर पर, और उधर वो साइन होने वाला है हाल जीई का डील। स्टॉक में जो आज रौनक आ रही है, ये कितनी एक्सट्रापोलेट करके आप देख पा रहे हैं चार्ट्स पर, कितनी और तेजी आ सकती है? हर्षदा जी, चार्ट सेटअप ऑन ऑल द टाइम फ्रेम्स काफी साउंड है, और हमारा डेली चार्ट आज इसने एक फ्लैट का ब्रेकआउट दिया है एक अच्छे मोमेंटम के साथ। सो अंटिल काउंटर अपने 3595 लेवल्स के ऊपर मेंटेन है, एक बड़े टारगेट्स प्रोजेक्ट होते हुए दिखता है मुझे। यहाँ से फ्लैट का टारगेट दिखता है समहाउ अराउंड 4200 4300 के लेवल्स के आसपास, जो कि पोजिशनल बेसिस होगा। आज काउंटर ऑलरेडी 4.25% ऊपर है। सो डे पर्सपेक्टिव से आई वुड नॉट कमेंट मच अबाउट, बट यस पोजिशनली मुझे लगता है अंटिल इट इज होल्डिंग दिस 3590 लेवल, आप 4200-4300 के टारगेट्स के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टॉप इंडेक्स गेनर की, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। शानदार मूव इस समय स्टॉक में, करीब 6% का मूव, और काफ़ी समय के बाद ये मूव आया। और जैसा हमने हेडलाइन में कहा, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की एमडी एंड सीईओ विभा पडलकर ने सीएनबीसी टीवी 18 के साथ एक बातचीत की, और उसमें कहा कि बीमा सेक्टर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, और इनकम टैक्स के नए नियमों का कंपनी पर असर नहीं होगा। लोग टैक्स सेविंग के बजाय प्रोटेक्शन के लिए बीमा ज़्यादा खरीद रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एचडीएफसी लाइफ के मार्जिन पे 25 से 30% के करीब रह सकते हैं। सुनिए ये बाइट, और उसके बाद स्टॉक पर चार्ट चेक लेंगे। You know, there was a lot said that HDFC Life has a 10 to 12% impact. My limited point is look at the months that we have started off this year. Despite that impact, we have grown faster than the private sector, as well as a lot of other companies that relatively had a so-called lesser impact. So I think all of these are just headline items. We have a very interesting slide in our investor presentation, slide 5, and that shows that through a lot of volatility over the last decade, how HDFC Life has reimagined its business models and come out stronger, noticeably stronger, and consistently grown faster than the sector. And so we are not afraid of disruption. One of the reasons for that is we have a balance in terms of product mix, in terms of distribution, as well as ability to innovate. So that has kept us in good stead, and that's why while the headline was HDFC Life would have got more impacted when the changes came out, it's the same HDFC Life has delivered a lot better in the months of April and May, right? And hopefully, like I said, June continues with that. ओके, तो ये थी एचडीएफसी लाइफ की एमडी एंड सीईओ विभा पडलकर, और एक काफ़ी बुलिश नोट उनका। और जैसे ही इंटरव्यू हुआ उसके बाद से आपने देखा कि शानदार मूव इस समय, ये नेटवर्क एक्सक्लूसिव हमारा सीएनबीसी नेटवर्क एक्सक्लूसिव 6% इस समय स्टॉक में मूव। मानस, टेक्निकली ये स्टॉक एक काफ़ी, जैसे कहते हैं, ऑलमोस्ट सो रहा था, उसके बाद एकदम से जागा। अब क्या किया जाए यहाँ पर? फ्रेश ब्रेकआउट के लिए इसको अप्रोच किया जाए, क्या ट्रेड होगी यहाँ पर? यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। और देखिए अनुज जी, 460 रुपए से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था पिछले 2-3 हफ्ते से, लेकिन आज 600 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है।
आई थिंक यहाँ से 40-50 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा। अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 589 से के स्टॉप लॉस से आप एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। आपके टारगेट 650-660 के आसपास के रहेंगे। और ऑप्शन पे ट्रेड ले रहा हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन पे आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। तो एचडीएफसी लाइफ का 620 वाला कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। उसके प्राइस 11 रुपए के आसपास चल रहे हैं। वहां पर आपको 6 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है। आई थिंक यहाँ पर आपको 25 से 30 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। HDFC लाइव 620 का कॉल लेने का मौका ये बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली स्टॉक का अच्छी तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 613 के लेवल्स, तो 650 660 की तैयारी क्लियरली HDFC लाइफ ने की है। और HDFC लाइफ अकेला नहीं है। आज सुबह में ICICI प्रू की हमने बात की थी, SBI लाइफ देखे वहां पर अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। इवन सो बजाज फिनसर्व भागा है आज। सिद्धार्थ खेमका, आपकी कवरेज आई एम श्योर है इन लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स पर या फिर इंश्योरेंस एज अ होल, आपका टॉप पिक क्या रहेगा? जी हर्षदा, अपना हमारा कवरेज तो डेफिनेटली है इंश्योरेंस स्पेस में। काफी टाइम से हम कवर करते हैं और काफी सारे स्टॉक्स अब लिस्टेड हो गए हैं। बट अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में काफी प्रेशर था लास्ट कुछ सालों से। पहले तो वो जो पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक जो आपके कॉस्ट बढ़ गए थे, क्लेम रेशियोज काफी बढ़ गया था। अब लास्ट 2 साल से कुछ ना कुछ टैक्सेशन को लेकर इश्यूज चल रहे हैं। बट फाइनली अभी हमें लगता है कि अब मोस्ट ऑफ द इश्यूज आर नाउ बिहाइंड और यहाँ से अच्छे प्रीमियम ग्रोथ देखने को मिलेगी, मार्जिन्स अच्छे रिकवर होने को मिलेगा और जो ओवरऑल जो अब बिजनेस एक स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, जिससे काफी जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड था इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, वो अब इस इंडस्ट्री को देखने को मिलेगी। अब रहा टॉप प्रिफर्ड पिक्स, हमारे जो प्रिफर्ड पिक्स है वो है SBI लाइफ, जो हमारा टॉप प्रिफर्ड पिक है बिकॉज मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर है, हाईएस्ट मार्जिन्स है, ग्रोथ है, वैल्यूएशंस भी काफी कंफर्टेबल है। HDFC लाइफ डेफिनेटली एक अच्छा कंपनी है, ग्रोथ भी रिकवर हो रहा है, बट हमारा प्रॉब्लम वहां पे है कि थोड़ा वैल्यूएशंस थोड़ा ऑन द हाई साइड है। हमारा न्यूट्रल रेटिंग है HDFC लाइफ पे, 610 का टारगेट है, ऑलरेडी वहां के आसपास आ गया है। तो आई थिंक वी वुड प्रिफर समथिंग लाइक एन SBI लाइफ वेयर आवर टारगेट प्राइस इज अबाउट 1500, जहां पे अपसाइड अभी भी काफी हमें दिखता है कंपेयर टू एन HDFC लाइफ में क्लियरली चांसेस हैं ज्यादा बेहतर अपसाइड के। 1500 के लिए एक मौका। समित चौहान को जोड़ते हैं। समित, आफ्टरनून, तेजी वाला 17-18-800 पर वापसी निफ्टी की, क्या पिक कर रहे हैं? समित, गुड आफ्टरनून अर्षिता। देखिए, ऑटो स्टॉक्स में ऑलरेडी हमने एक अच्छा खासा रुझान देखा है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं एक कैचअप वापस आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से एक्साइड इंडस्ट्रीज हमें अच्छा लग रहा है। ओवरऑल स्टॉक एक स्टेडी मूव रहा है। हालांकि 3 हफ्ते से एक रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा था, बट आज सुबह से ही ये स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट हम देख रहे हैं और ऑलमोस्ट ये स्टॉक उसके 2 साल के हाईएस्ट लेवल पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से मूव और एक्सटेंड होगी। 224 से लेके 226 के इसके टारगेट्स हम शॉर्ट टर्म टारगेट्स मान सकते हैं। 211 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए और जो इंटेंसिटी से यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, जो वॉल्यूम जैसे पिकअप हो रहा है, ये स्टॉक ये शॉर्ट टर्म में 224-26, लेकिन मीडियम टर्म का अगर व्यू पकड़े तो 240 तक ये भी ये मूव यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। 240 तक की तैयारी एक्साइड में। एक्साइड एक टॉप फेवरेट के तौर पर उभर कर आया है आज के दिन। गाबा साहब ने कुछ देर पहले राय दी, सुबह में भी इसकी हम चर्चा कर रहे थे और हफ्ते के दौरान भी दरअसल ये स्टॉक रेडार पर रहा है। MCX को रिविजिट करते हैं क्योंकि MCX में आज सुबह में हम मेंशन कर रहे थे तेजी बन रही है। स्टॉक नियरली 4% ऊपर, 9% से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है। राजेश सातपुते, कंसिडरिंग आज फ्राइडे है, इस ट्रेड को कैरी करेंगे या फिर अब क्या प्रॉफिट बुक करना शुरू करें? हर्षदा जी, देखिए इंट्राडे स्विंग में प्रॉफिट बुक करना एक अच्छा विकल्प होता है, लेकिन सिर्फ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मुझे लगता है ये 1640 1650 तक जाएगा। उसके 2 रीजन है। एक तो जैसे आपने कहा यहाँ पे गेन इन ओपन इंटरेस्ट, क्लियरली एक लॉन्ग बिल्टअप है। एट द सेम टाइम ये 1600 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो जो 1600 के कॉल राइटर है उनके लिए ट्रैप है। तो देखिए अगर आपको लॉन्ग कैरी करना है या आपको लॉन्ग बनाना भी है तो फ्रेश स्टॉप लॉस होगा 1590 का और टारगेट सेट करे करीबन 1650 का। ओके, अच्छा PVR लेकर आइए अब एक बार जरा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं बताता हूँ यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या हो रहा है आज तक। रिव्यूज़ काफ़ी ख़राब हैं पिक्चर के। मैं तरन आदर्श का रिव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने हाफ स्टार दिया है। उन्होंने कहा जितनी हाइप क्रिएट कर दी गई थी इस फिल्म को लेकर, पूरा मिस है फिल्म, और इसके लिए उन्होंने आधा स्टार दिया है। अब इसमें होगा क्या, वीकेंड बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वीकेंड पे सब एडवांस बुकिंग वगैरह हो जाएगा।
वीकेंड पे आज हो सकता है 30 करोड़ हो जाए और कल और परसों और 40 करोड़ के करीब करके 110-120 करोड़ का वीकेंड हो जाए। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, उसके बाद क्या होगा मंडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि तब तक वो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होने लगता है और वहाँ से फिर मुझे लग रहा है कि इसमें ये स्टॉक ऑलरेडी इसके लिए थी कि स्टॉक मार्केट जो है ना हमारी इतनी अहेड ऑफ द कर्व है, ये ऑलरेडी आपको बता रही है कि पिक्चर क्या करने वाली है। तो वीकेंड अच्छा रहेगा भले ही, लेकिन उसके बाद शायद पिक्चर कोलैप्स कर जाए। ये एक स्टॉक दिखा रहा है, ये बार देखिए कितना बड़ा बार बना है। कल का जो पूरा ग्रीन बार था उसको पूरा इसने ओवरशैडो कर दिया, पूरा खा गया, ओवरशैडो कर दिया। और ये देखिए गाबा सर तो वैसे ही देखने नहीं जाते पीवीआर पे, उनको तो खैर अलग से टिकट मिलती है, लेकिन गाबा सर ये क्या शॉर्ट ओपन हो गया क्या यहाँ पर? नहीं, शॉर्ट तो ओपन नहीं हुआ, लेकिन अब तक क्लियर नहीं है। हो सकता है शॉर्ट, अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है तो फिर शॉर्ट ओपन हो जाएगा, बिल्कुल, वरना शॉर्ट नहीं है। मेरे ख्याल से होना चाहिए 1407 एक जोन है, जब वो ब्रेक हो जाएगा तब जाके शॉर्ट होगा शायद। तो अब तक फिलहाल अनवाइंडिंग शुरू हो रही है, लेकिन 1407 क्रूशल पॉइंट है। सिद्धार्थ, कंसिडरिंग ये इस फिल्म पर कल भी हम चर्चा कर रहे थे और एक्सपेक्टेशन थी कि डिसेंट पैसा बना लेगी, पठान जैसा परफॉर्मेंस नहीं होगा लेकिन अच्छा पैसा कमा लेगी। कंसिडरिंग ग्लोबल बॉक्स ऑफिस से ज्यादा कमाई इस समय पीवीआर की नहीं हो रही और ये प्राइमरीली या तो सदर्न इंडियन की फिल्म, साउथ इंडिया वाली फिल्में या फिर अपनी हिंदी फिल्मों पर ही निर्भर है, तो आप कैसे रेट कर रहे हैं पीवीआर आइनॉक्स को, अब इस मर्ज्ड एंटिटी को? जी हर्षदा जी, देखिए बहुत सारी उम्मीदें थी जो ये कंसोलिडेशन को लेकर कि काफी मार्केट शेयर गेन होगा और एफिशिएंसीज आएंगे, बट वो सब हमने देखा है, मतलब नंबर्स में नहीं दिख रहा है। जो Q4 नंबर्स थे काफी डिसअपॉइंटिंग थे। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है एक ड्राई रन ऑफ द वीक बॉलीवुड मूवीज, ये काफी परेशान कर रहा है। उसके अलावा कंपटीशन फ्रॉम OTT प्लेटफॉर्म्स काफी बढ़ गए हैं जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को काफी डेंट कर रहे हैं। तो ये काफी इश्यूज मुझे लगता है कि कंसिस्टेंटली रहेगा। वंस इन अ वाइल कोई अच्छी मूवी आती है और तब थोड़ा बहुत मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और थोड़ा स्टॉक में इंटरेस्ट आता है, बट अदरवाइज बहुत इश्यूज करेंटली हमने देखा कि रहेगा। और जो लॉन्ग टर्म जो मेरा अगर आप मुझे पूछे आउटलुक, तो ये OTT विल बी अ सीवियर कंपटीशन टू पीवीआर। आप घर बैठ के 5 लोग 6 लोग फैमिलीज में आप एक साथ मूवी देख सकते हैं, वहीं अगर आप पीवीआर में चले गए तो 5-6 लोगों का आपका 2000 का खर्चा आ जाएगा एक वीकेंड पर, और यहाँ पूरे साल का OTT का सब्सक्रिप्शन 1000 रुपए, 1500-2000 रुपए में हो जाता है। तो ये कंपटीशन रहेगा और डेफिनेटली मतलब बहुत ज्यादा मेरा पॉजिटिव आउटलुक पीवीआर पर नहीं रहेगा ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। आपकी कैलकुलेशन मेरे ख्याल में थोड़ी सी ऑफ है खेमका जी, क्योंकि अगर आप वीकेंड पर जाएं किसी भी पीवीआर तो कम से कम एक आदमी का 2000 का खर्चा हो जाता है, और अज्यूमिंग आपने वहां पर कुछ खाने का प्लान बना लिया तो फिर आप आराम से 4000 तो लग ही जाएंगे। हाँ, और वो मैं तो मुझे याद है एक बार अपनी बेटी के साथ चला गया था, चाहिए पॉपकॉर्न तो क्या कर सकते हैं वहाँ पर। और बड़ा टब। हाँ, बहुत बड़ा वाला टब। एक इंग्लिश फिल्म भी रिलीज हुई ना, फ्लैश DC कॉमिक्स। एक्चुअली मुझे लग रहा है वो अच्छी कर लेगी, वो अच्छी कर लेगी। और इससे पहले जो स्पाइडर-मैन मल्टीवर्स वाली आई थी वो भी काफी अच्छी फिल्म निकली थी, तो बट उसका एक्सपोजर कितना उनके रेवेन्यूज में इतना रिफ्लेक्ट नहीं करता है अनुज, दैट्स द पिटी, स्पेशली जिस तरह से इन्होंने एक्सपैंड और स्केल किया है। इस बीच में वो फ्लैशेस देख रही थी SML Isuzu और JBM ऑटो, जहां पर SML Isuzu का जो जापानीज प्रोमोटर है वो शायद बेच रहे हैं, वो अपनी हिस्सेदारी कुछ ऑफलोड करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और JBM शायद ड्यू डिलिजेंस करने वाला है। अभी इनफैक्ट CNBC TV 18 पर एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी, और दोनों ही स्टॉक्स एक्शन में SML Isuzu पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए क्योंकि वहां पर स्टेक सेल होगा, 5-5.5% तक की तेजी कैश और शेयर स्वैप डील के जरिए दरअसल ये सौदा होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये इस समय एक स्टॉक SML Isuzu और फोर्स मोटर्स दोनों फोकस में आए थे। लास्ट मंथ के जो नंबर्स थे उनके वो दोनों काफ़ी अच्छे थे। फोर्स मोटर्स तो इनफैक्ट 20% सर्किट पे था, और SML Isuzu यहाँ पर भी एक अच्छा मूव देखने को मिला था। खैर ये कैश स्टॉक्स हैं, और अब वापस F&Os पर आते हैं। मार्केट लेकर आइए वापस, और अब जरा मार्केट फ्लैशेस पर फोकस करिए। निफ्टी 18,822 पर, और जरा अब न्यू हाई से कितने दूर रह गए हैं उस पर फोकस करते हैं। अब हटा दीजिए इस फ्लैश को, एक्चुअली मार्केट पर फोकस करते हैं। और 18,822 अब निफ्टी का लेवल, और बैंक निफ्टी में भी 414 पॉइंट्स का गेन इस समय। इनफैक्ट वो
निफ्टी कितना दूर है ऑल टाइम हाई से, एक बार वो लेकर आइए पहले। ऑल टाइम हाई से सिर्फ 62 पॉइंट दूर। और एक बार डॉक्टर साहब इस फ्लैश को हटा दीजिए, अब ज़रूरत नहीं है इसकी, कोई नहीं, आप अभी अपनी तरफ से हटा दीजिए। और उसके बाद ज़रा एक बार 18,800 की वो जो कॉल हमने जो जून एंड की डिस्कस की थी, एक बार वो कॉल लेकर आइए, जो जून एंड की 18,800 की कॉल हमने मेंशन की थी, मंथ एंड की, ध्यान रखिएगा। हाँ सॉरी 19,000 की कॉल, सॉरी 19,000 की कॉल जो हमने मेंशन की थी। ये देखिए हर्षिता, 81 रुपये, 66 रुपये पे थी वो, और अब 66 की 81, मतलब अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है इसमें। लेकिन ये मुझे लग रहा था कि आपको एक शायद अच्छा मूव कमा के देगी, और अगर एक मंडे, मतलब ये बस यहाँ पर अगर आप टिक गए, मंडे मॉर्निंग को एक गैप अप हुआ, तो हो सकता है आपको 110 115 तक ये चली जाए, पॉसिबल है, एंटायरली पॉसिबल है। लेकिन 66 में अगर आपने ले लिया तो अच्छी खासी आपकी ग्रिप में अब इस समय करीब 15 रुपये तेजी बनती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट गावा सर, मानस, सब लोग जोर लगाएंगे तो 63 पॉइंट तो निफ्टी में थोड़ी सी और जान आ सकती है। 63-64 पॉइंट्स की दूरी इनफैक्ट ऑल टाइम हाई से इस समय हम देख रहे हैं। 136 अंकों की थंपिंग रैली। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए 2580 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। एचडीएफसी बैंक आज का फर्स्ट मूवर्स में शामिल था, यहाँ पर 1600 के ऊपर फिर से ट्रेड लौटता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में आप देखिए किन किन स्टॉक्स ने और जोर लगाना शुरू किया, तो HUL अब 2700 के ऊपर 2716, SBI लाइफ की हम बात कर चुके हैं, ITC 554 पर, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे ट्रेड्स, ONGC जैसे ट्रेड्स, ये सब वो काउंटर्स है जहां पर धीरे धीरे करके हमने देखा है पोजीशनिंग और भी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। HCL टेक 0.5% का मूव देखने को मिल रहा है पिछले 10-15 मिनटों में, बड़ी तेजी बनती दिखाई दी है। मेरी इनफैक्ट नजरें टाइटन पर भी गई, और टाइटन पर कई सारे लोग सोशल मीडिया पर भी पूछ रहे, इस पर एक बार व्यू दे दीजिए, क्योंकि 2945 के लेवल्स हैं, ये फ्रेश 52 वीक हाइस पर टाइटन ट्रेड करता हुआ। आज सुबह में हम बात कर रहे थे, कल्याण ज्वेलर्स में बड़ी ब्लॉक डील हुई, वहां पर 6% से ज्यादा का इजाफा बनता दिखाई दिया था, लेकिन टाइटन स्क्रीन पर रखेंगे तो वो भी स्टॉक अच्छा चला है। इस पर एक बार कविता जी एक राय दीजिए, 2945 के लेवल्स पर ये सेकंड हाफ में एक इंटरेस्टिंग मूव आता हुआ। When we are looking at the weekly time frame, इसने अपने रेक्टेंगल टॉप फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट दिया है। इवन ऑन अ डेली चार्ट अगर देखिए, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, सो मोमेंटम जो है वो फर्दर कैरी होता हुआ देख सकता है। पोजिशनली मुझे लगता है ये 3100 के लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है, और डे पर्सपेक्टिव से अगर कोई पोजिशनिंग की है तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2930 का और राइड करें। ओके चलिए 18,825, ये क्या आज ही लगाने के मूड में ऑल टाइम हाई, मंडे तक भी शायद वेट नहीं करना चाहता। 18,825 इस समय। निफ्टी बैंक 43,900 की तरफ बढ़ता हुआ, शानदार शानदार मोमेंटम इस समय। जरा एक बार कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं निफ्टी का और देखते हैं कहाँ से ये मूव्स बेसिकली आ रहे हैं। ITC ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रांग रहा है, लेकिन HDFC बैंक और HDFC ने लास्ट के कुछ मिनटों में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। ITC इस समय डे हाई पर, लेकिन HDFC ट्विंस, ये दोनों स्टॉक्स इस समय एक अच्छा आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिलायंस का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग योगदान देखने को मिला है। चलिए अब कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं, और आज इनफैक्ट एक स्पेस है जो थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखा रहा है, वो कंपनियां जिनका नाइजीरिया में थोड़ा सा एक्सपोजर है। नाइजीरिया में हम आपको बता रहे थे ओवरनाइट दरअसल यहाँ पर इनकी करेंसी डीवैल्यू की गई है, करीब 36% की ड्रॉप अलाउ की उनकी सरकार ने। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं बजाज ऑटो, भारती, TVS मोटर, कई कंपनियां हैं जिनका एक्सपोजर है उस इकोनॉमी में। इनके लिए कितने बड़े ये मार्केट्स हैं, कितना इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, यतिन हमारे साथ है इस पर और रोशनी डालने के लिए। यतिन आपने कहा है, अगर हम इस इलेक्शंस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंस यहाँ देखने को मिली। प्रेसिडेंट यहाँ नए चुने गए और नई सरकार आने के बाद एक डिवैल्यूएशन हुआ करेंसी का, तो इकोनॉमी में बहुत सारे जिटरी चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो नाइजीरिया की करेंसी है नायरा, तो ये नाइजीरियन नायरा 30% जो है डिवैल्यू हो गई, यानी इसका जो परचेजिंग पावर है 30% से घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी सवाल ये आता है कि नाइजीरिया से इंडिया का क्या लेना। जी हाँ, बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि इंडिया की 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनी नाइजीरिया में कारोबार करती हैं। फ्रंटलाइन कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ बजाज ऑटो का एक्सपोजर दिखाई देता है,
ओवरऑल सेल्स का लगभग 10% के आसपास आपको नाइजीरिया होता हुआ दिखाई पड़ता है। और क्योंकि नाइजीरिया में जो स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स हैं इनको टैक्सीज के तरीके से यूज़ किया जाता है, तो बजाज ऑटो का एक बड़ा एक्सपोजर है वहाँ। और क्योंकि करेंसी डिवैल्यू हुई है तो जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाता है, जिसके कारण प्राइसेस बढ़ जाते हैं, डिमांड पे असर होती है। तो बजाज ऑटो ये स्टॉक आज 2% शायद इसीलिए प्रेशर में है, क्योंकि नाइजीरिया जो इनका 1/3 एक्सपोर्ट्स के आसपास होता हुआ दिखाई देता था हिस्टोरिकली, वहाँ असर आ सकता है। ऑलरेडी असर है, ऐसा नहीं असर नहीं, ऑलरेडी असर है नाइजीरिया के एक्सपोर्ट्स पे, लेकिन हाँ और भी यहाँ धीमापन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स एक्सपोर्ट्स का लगभग 5-7% एक्सपोजर इनके पास है। कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो 5% से भी ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है उस कंट्री से, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। गोदरेज कंज्यूमर, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है नाइजीरिया में। फेयरनेस क्रीम से लेके मॉस्किटो रेपेलेंट्स, बहुत सारी चीज़ें इंडियन कंपनीज बेचती हैं नाइजीरिया में, और गोदरेज कंज्यूमर का 7% कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ नाइजीरिया की इकोनॉमी से आता है। तो वो भी एक स्टॉक है जो आज प्रेशर में आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है नाइजीरिया की करेंसी की वजह से। और आखिर में भारती एयरटेल, मुझको नहीं पता आज सुबह गैप डाउन हुआ था, लेकिन आज हरे में क्यों है स्टॉक। लेकिन जो एयरटेल नाइजीरिया है, एयरटेल अफ्रीका का 43% एबिटा कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो जो एयरटेल अफ्रीका इकाई है भारतीय एयरटेल की बहुत बड़ी सब्सिडरी, उसका लगभग 40% जो रेवेन्यू है वो इस पर्टिकुलर कंट्री से आता है। और कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो सीधा 4% का एबिटा हिट भारती को लेना पड़ेगा, क्योंकि जो करेंसी डिवैल्यूएशन हुई है उससे जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो कम हो जाएगा। तो भारती भी एक कंपनी ऐसी है, बिकॉज ऑफ देयर अफ्रीका एक्सपोजर और नाइजीरिया में खास करके जो एक्सपोजर है उसके कारण यहाँ थोड़े बहुत प्रेशर बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। ओके यतिन, शुक्रिया तो फिर ये जानकारी रखने के लिए। नाइजीरिया पर फोकस, लेकिन मेरा फोकस बार बार मार्केट पर है। निफ्टी 18,836 पर। अच्छा, अगर यहाँ हम क्लोज हो गए हर्षिता, ये ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। 18,812.5 प्रीवियस ऑल टाइम क्लोजिंग हाई था, और अब आप उसके ऊपर क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। ये मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या ये तैयारी कर रहा है आज ऑल टाइम हाई? तो ऐसी रह कितना गया? तो 50 सोमवार का इंतजार क्यों करें? हाँ, 50-49 पॉइंट दूर है। और ठीक है, मतलब हमने जब से क्लोजिंग स्टार्ट किया तब से इससे ज़्यादा ही जोड़े हमने पॉइंट्स। तो 70 पॉइंट ऊपर थे जब हम क्लोजिंग स्टार्ट की थी, हमने कमाई का अड्डा स्टार्ट किया था, तब 70 पॉइंट ऊपर थे। अब 148 पॉइंट ऊपर है, 50 पॉइंट ही रह गए। एक बार इन्फोसिस का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। इन्फोसिस में शानदार मोमेंटम, वापस 1300 क्रॉस करने की तैयारी इन्फोसिस में। लास्ट के 5 मिनट का जो मूव है ये प्योरली इन्फोसिस की वजह से आया है। और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर 43,945 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। चलिए 4 का चौका ले लेते हैं, फिर मेरे ख्याल से हम उसको करते हैं। सही टाइम है ये 4 का चौका लेने का। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे। मानस, क्या होगा ऑप्शन ट्रेड आपका? देखिए, ऑप्शन ट्रेड के लिए M&M फाइनेंस के 305 के कॉल ऑप्शन, 305 को कॉल ऑप्शन लेंगे। 7 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 4 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है, और 14 रुपीज 14 रुपए के आपको टारगेट सेट करने हैं। रीजन ये है कि M&M फाइनेंस में हाई टॉप साइड बटन ट्रेंड तो पहले से ही बना हुआ है, लेकिन आज एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 302-303 की रेंज में था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो यहाँ पर एक तेजी देखने को मिलेगी। तो M&M फाइनेंस के 305 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है। ओके, M&M फाइनेंस का 305 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं आप। यहाँ पर शानदार मोमेंटम इस समय है। सुपरस्टार के लिए राजेश सतपुते के पास चलते हैं। राजेश जी। अनुज जी, देखिए एच पे यहाँ पे नजर है। एच अक्षर से देखिए, HDFC देखिए, HDFC लिमिटेड देखिए, बैंक देखिए या HUL देखिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा है, और मैं HUL को वॉच कर रहा था। मेरे हिसाब से HUL में एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। 2700 पे जो कॉल राइटर खड़े थे वहां पे शॉर्ट स्क्वीज है। तो देखिए HUL बाय करे है, स्टॉप लॉस रखे 2675 का, और टारगेट सेट करे करीबन 2760 का, 2750 2760 ये इसकी रेंज होगी। तो यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज रैली मिलेगी HUL में। ओके, तो पहले M&M आया, अब HUL शॉर्ट स्क्वीज रैली की तैयारी 2750 तक ले जा सकती है स्टॉक को। 1.25% ऊपर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। समित, चार्ट का चमत्कार। देखिए, चार्ट का चमत्कार में यहाँ पे हमें लगता है कि एक काफी टाइम के बाद एक स्टॉक ने कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है, IRCTC।
ये स्टॉक में अगर हम देखें तो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा था, एक अच्छा खासा बेस बिल्डिंग हो गया और आज ये स्टॉक ने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट ना कि इसके प्रीवियस स्विंग हाइज बट 200 डे एवरेज भी इसने सरपास किया हुआ है। वॉल्यूम एक्टिविटी देखे तो वॉल्यूम एक्टिविटी काफी ज्यादा सपोर्टिव है और यहाँ से ये मूव 700 तक भी एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक एक एप्ट कैंडिडेट है नेक्स्ट वीक के लिए, जिसमें आप 685 700 के टारगेट्स मान के चल सकते हो। 650 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और अगर ऑप्शन ट्रेडर्स भी यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं तो 670 का कॉल ऑप्शन 13 साढ़े 13 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है। IRCTC 3% ऊपर और यहीं पर आपने खरीदारी करके चलनी है। एक अच्छा मोमेंटम, इस पर पहले भी एक व्यू आया और ये चार्ट का चमत्कार और भी रैटिफाई कर रहा है उस पर्टिकुलर ट्रेड को। 670 का अगर आप कॉल लेना चाहे तो वो भी एक विकल्प है। 1320 के 13 रुपए 20 पैसे के आसपास ये ट्रेड करता हुआ साफ नजर आ रहा है। चलिए सिद्धार्थ, आपकी बारी, बताइए आपका मिड कैप फंडा क्या है? जी हर्षदाज, पहले एक स्टॉक मैंने बताया संवर्धन मदरसन। जो दूसरा मिड कैप पिक है वो है एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो जो है वो स्ट्रक्चरल पाइप्स में इंडिया का मार्केट लीडर है और हाल में ही कंपनी को एक रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला है। ये जो रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट हो रहा है ये गवर्नमेंट के अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर हो रहा है, जहां पे गवर्नमेंट ने 1275 स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं जिसको उन्होंने रीडेवलपमेंट करना है और यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल पाइप्स का काफी यूज होने वाला है। तो ओवरऑल काफी ग्रोथ मिलेगा इस क्षेत्र से एपीएल अपोलो को, जो कि मार्केट लीडर है अपने इस इंडस्ट्री में। उसके अलावा भी अगर देखें तो काफी अन्य क्षेत्र में जो केपेक्स थीम है उसमें भी उनको काफी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एक गवर्नमेंट का वाटर प्रोजेक्ट है, वाटर टैंक प्रोजेक्ट, जिसके अंदर भी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स का यूज होने लगा है, जिससे भी काफी मार्केट शेयर बढ़ रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि मैनेजमेंट का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो 10 मिलियन टन का कैपेसिटी करने का बाय 2030 वो काफी पॉजिटिव रहेगा, जो रेवेन्यू और अर्निंग्स को ग्रो करेगा। उसके साथ ही हमारा अनुमान है रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 15% एंड पैट CAGR ऑफ 40% जो अगले 2 साल में। तो हमारा टारगेट है 1490 का फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव। डेफिनेटली वर्थ लुकिंग इन द मिड कैप ऑफ एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो ट्यूब्स तेजी का ट्रेड। फटाफट से मैं आपके लिए रिकैप कर रही हूँ, फिर मार्केट पर लौटेंगे, क्योंकि हर टिक के साथ इस बाजार में जो ऊर्जा है वो और भी रफ्तार दे रही है तेजी वाले ट्रेड्स को। पहला ट्रेड था M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, जो मानस ने आपके लिए पिक किया। ये सस्ता ऑप्शन का ट्रेड था, उनको लगता है यहाँ पर एक अच्छा खासा पोटेंशियल है तेजी का। लेकर आइएगा प्लीज वो लेवल्स जिस पर मानस इस समय सौदा लेने के लिए तैयार है। 305 का कॉल सुझाया है इन्होंने, 14 तक जा सकता है। फिर HUL 2750 के लिए एक अपॉर्चुनिटी, ये राजेश सातपुते का सुपरस्टार ट्रेड। चार्ट का चमत्कार IRCTC पर तेजी का ही ट्रेड समित ने आइडेंटिफाई किया है। 685 तक आ सकता है स्टॉक। और एपीएल अपोलो जिसका जिक्र अभी सिद्धार्थ खेमका भी कर रहे हैं। निफ्टी 18,844 के लेवल्स पर। निफ्टी बैंक देखते ही देखते 44,000 क्रॉस कर चुका है और हम क्या 43,800 को देखकर खुश हो रहे थे। बिल्कुल, ये मोमेंटम आता तो इसी तरीके से आता है कि एक बार मोमेंटम शुरू हुआ तो फिर क्या तकलीफ है। इनफैक्ट अच्छा एक और चीज़ आपको पता है, अब BSE के वॉल्यूम्स पिकअप हो गए हैं सेंसेक्स फ्यूचर्स के, और वो उसकी भी आज एक्सपायरी है, वैसे फ्राइडे को होती है उसकी एक्सपायरी। तो उसमें एक वो वर्टिकल मूव आया, वैसे वो एक जो कॉल थी BSE सेंसेक्स की 63,500 की, वो 0.5 रुपीज से बढ़कर 50 रुपए तक पहुंची। खैर एनीवे वो तो खैर मतलब वॉल्यूम का इशू होता है वहां पर, लेकिन वो जो हमने 19,000 की कॉल स्क्रीन पर सजेस्ट की थी आपको, 60 या 65 रुपए पे थी, वो 102 रुपए अभी उसने हाई लगाया। अब अभी भी 90 रुपए पर है, लेकिन 102 रुपए का उसने हाई लगाया। तो मतलब आप इमेजिन करिए क्या शानदार वो ट्रेड आपके लिए रही होगी। और अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें एक शायद कुछ मूव बाकी है। आज हमारा हाई लगा 18,864 का, मेरे ख्याल से 18,864 का हाई, और ऑल टाइम हाई 18,888 के करीब। तो 24 पॉइंट दूर रह गए थे सिर्फ ऑल टाइम हाई से। और ये कुछ आज मूड में है, शायद कर भी दे, हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी हो। सेंसेक्स पर भी नज़र रखें, सेंसेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी करीब है। सेंसेक्स इस समय ट्रेड कर रहा है करीब 63,470 पर, और वो भी अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। 108 106 पॉइंट दूर सेंसेक्स है। और निफ्टी तो एक शानदार मोमेंटम मार्केट में, सिर्फ 30 पॉइंट ही रह गए हैं। और अब तो बैंक निफ्टी ने भी कल की पूरी लॉसेस जो हैं वो पूरी तरह से भरपाई हो गई है।
और इसमें एक तो कोटक पर नजरें डालनी चाहिए, क्योंकि कोटक अचानक जो फट से घुमा है उसने ऐड किया है मोमेंटम को, 1.25% ऊपर ये। इंडसइंड बैंक जो थोड़ा सा लैगर्ड था ट्रेड में, सुबह में 1.5% की तेजी आ गई। एसबीआई की हम बात कर रहे थे, एसबीआई भी अब देखते ही देखते 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इनफैक्ट वो दिग्गज हैं। एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि वहीं पर इंतजार है कि ये 35 पॉइंट की जो तेजी बस रह गई है अपने ऑल टाइम हाई से इस इंडेक्स को पहुंचाने में, किन स्टॉक्स का सबसे बड़ा योगदान आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो रिलायंस का पार्टिसिपेशन हमने देखा है आज दोपहर में अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी देखिए यहां पर वो बड़ा मूव आता हुआ, एचडीएफसी बैंक स्पेशली 1.5% ऊपर है तो 27 पॉइंट वो जोड़ता हुआ। एचडीएफसी अकेले करीब 18 पॉइंट जोड़ रहा है। आईटीसी में भी करीब 14 रुपए का गेन देखने को मिल रहा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी उसने भी अपना काम किया है। एंड एज लक वुड हैव इट, इन्फोसिस में रिवर्सल जो आप मेंशन कर रहे थे, टीसीएस में भी थोड़ी सी जो मुनाफा वसूली आई थी 1.5% की, वहां पर भी कुछ शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं हर्षदा, और उसके बाद फिर बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पीएमएस के फंड मैनेजर अमित गुप्ता वेट कर रहे हैं हमारा। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं। 18,853 मतलब शिखर से सिर्फ अब 33 पॉइंट दूर। ध्यान रखिए इंट्राडे हाई से भी अब सिर्फ 10 ही पॉइंट दूर हैं। और 3 PM मूव अगर आया आज सेंसेक्स में, क्योंकि सेंसेक्स फ्यूचर्स काफ़ी एक्टिव हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है मामला। सेंसेक्स 63,474 पर इस समय, और शानदार मूव्स। इनफैक्ट इस घंटे के अगर आप मूव्स देखेंगे तो जैसा हर्षदा ने कहा, कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छा मूव आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बॉटम आउट हुआ, यहाँ पर अच्छा मूव। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी सभी में शानदार मूव्स। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पीएमएस फंड मैनेजर अमित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, गुड आफ्टरनून। ऑल टाइम हाइस के काफ़ी करीब, इन लेवल्स पर क्या व्यू है आपका मार्केट पर? सो आई थिंक अनुज, देखिए ये इंडियन मार्केट्स लाइफ हाई के पास हैं, बट यूएस मार्केट्स लाइफ हाई से अभी भी दूर हैं, राइट। तो वो जो आउट परफॉर्मेंस है इंडियन मार्केट्स की वो कंटिन्यू है, और हम देख रहे हैं कि बार बार मार्केट्स न्यू हाई की तरफ जाते हैं, करेक्शन होता है और न्यू हाई की तरफ जाते हैं। पहले हमने 18,600 के पास न्यू हाई देखा था अक्टूबर 2021 में, फिर हमने 18,900 का न्यू हाई बनता हुआ देखा उसके आसपास, और फिर अभी नया न्यू हाई बनने जा रहा है। मेरे ख्याल से काफी चांसेस हैं कि इस न्यू हाई के ऊपर भी मार्केट निकलेगा, और हो सकता है कि एक दो महीने का भी समय स्पेंड कर सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप डॉलर की पोजीशनिंग देखिए तो डॉलर की पोजीशनिंग थोड़ा वीक साइड में ही है, क्योंकि हमने पहले डॉलर इंडेक्स को 115 की तरफ जाते हुए देखा था, उसके बाद वो 102 103 के आसपास आ गया था, और जब से ये मार्केट ने बॉटम लिया है 16,800 17,000 के आसपास, ये सब उन न्यूज के अंदर था। जब हमने देखा कि 4-5 बैंक्स के अंदर, रीजनल बैंक्स में प्रॉब्लम आई, यूएस में क्रेडिट स्विस का प्रॉब्लम आया, उसी वक्त मार्केट का बॉटम बनता हुआ देखा। तो इसलिए ये बहुत ही रिस्क ऑन सेंटिमेंट है, जो इन्फ्लेशन लेवल्स नीचे आना और इंटरेस्ट रेट टॉप आउट होना, उसके साथ एक पॉजिटिव इग्निशन का काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से न्यू हाई बनेगा, और उसके बाद मार्केट्स हायर लेवल्स पर रहेगा भी कुछ समय के लिए, जब तक कि कोई नया नेगेटिव आउटफ्लो, न्यूज फ्लो मार्केट में नहीं आता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर उत्साह तो खूब है कि हम नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अमित, अगर आप नया पैसा कमिट कर रहे हैं वो लार्जली किस तरह के आइडियाज पर होगा? क्योंकि इस रैली में हमने देखा है दिग्गजों के पार्टिसिपेशन के साथ साथ वो ब्रॉडर मार्केट ने एक बहुत बड़ा योगदान निभाया है। स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, इन सब में अच्छी खासी तेजी बनी है। तो आप जब अपने पीएमएस में फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कितना एलोकेशन इन मिड, माइक्रो, स्मॉल में जा रहा है? सो डेफिनेटली आपको वो पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इसी तरह का रहने वाला है। लार्ज कैप्स के अंदर देखिए न्यू हाई अगर आपका 300-400 पॉइंट से न्यू हाई बन जाएगा, उसके बाद फिर से ब्रॉडर मार्केट ही पार्टिसिपेट करने वाला है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं इंडिया में जो इमर्ज हो रहे हैं। अगर आपने एफडीआई का इन्वेस्टमेंट भी भारतवर्ष में देखा होगा तो 61 इंडस्ट्रीज के अंदर गया है। तो ये लास्ट डिकेड वाला मार्केट नहीं है जो कि कुछ सेक्टर्स ही परफॉर्म करने वाले हैं। इकोनॉमिक टर्न अराउंड में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप देखिए तो कैपिटल गुड्स के अंदर जो मूव आया था, अभी वहां से B2B कंपनीज में मूव काफी शिफ्ट हो रहा है। वो B2B एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर आप अक्रॉस द सेक्टर जा सकते हो। आप बेयरिंग से लेकर फास्टनर से लेकर बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं। इनफैक्ट अगर आप एयर कंडीशनिंग में भी देखो तो वहां भी आपको रेफ्रिजरेंट गैसेस एक B2B सेगमेंट है जो आपको दिखेगा। तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स में ही रहने की जरूरत नहीं है।
आप थोड़ा लेवल नीचे आके भी आप कंपनीज देख सकते हो। मेरे ख्याल से काफी ब्रॉड मार्केट होता हुआ दिख रहा है, जिसके अंदर आपको मेरे ख्याल से जो अर्निंग्स हैं वो काफी इंप्रूव होती हुई दिखेंगी। तो जनरल इलेक्शंस की तरफ जब ये मार्केट जाएगा नेक्स्ट ईयर, उससे पहले जो भी स्टेट इलेक्शंस हैं, तो एक वॉलेटिलिटी लोकल फ्रंट पे हमको जरूर दिख सकती है। ग्लोबल फ्रंट पे तो आई थिंक इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, तो कुछ समय के लिए वहां पर शांति है, बट लोकल फ्रंट पर जो वॉलेटिलिटी मिलेगी उसमें फिर आपको रेडी रहना है किन स्टॉक्स में आपको फिर बाई करना है। ओके, चलिए फिर अमित, फिर आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे इस समय? किन स्टॉक्स पर आप दांव लगा रहे हैं? तो अनुज देखिए, सबसे पहले तो जब 3 सप्लाई कट के बाद भी क्रूड ऑयल, उसके बेनिफिशियरी स्टॉक्स पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर मैं उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स भी टॉप आउट होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि फर्दर और ज्यादा इन्फ्लेशन शायद यहां से पिकअप नहीं हो कुछ समय के लिए, तो ये साल एक पॉज हो सकता है यूएस में, और एक पॉज हो सकता है इंडिया में भी। तो उस लिहाज से अगर आप देखिए, ऑटोमोबाइल एक ऐसा पैक है जो मेरे ख्याल से बॉटम उसने कर दिया है, और यहां से काफी चीजें निकल के आ रही हैं, जिसमें ऑटो एंसिलरी पे आप फोकस कर सकते हो। तो आपने अपोलो टायर को देखा होगा, ये स्टॉक रिसेंटली परफॉर्म करता हुआ दिखा है, बट मेरे ख्याल से इसकी परफॉर्मेंस और काफी आ सकती है। अभी हमने मैनेजमेंट से भी मीटिंग की थी, और हमने देखा कि ये कंपनी 30% यूरोप से बिजनेस लेती है, 70% इंडिया से बिजनेस आता है, और जो यूरोप से बिजनेस आता है वहां इनको खास तौर पे फायदा हुआ है, और वो मैच्योर्ड मार्केट है। उस मार्केट में इन्होंने 270 बिप्स से अपना मार्केट शेयर इंक्रीज किया है। वो इसलिए क्योंकि ये हंगरी से ऑपरेट करते हैं। हंगरी का एक स्पेशल पैक्ट है रशिया के साथ। तो जब हमने पूरे एनर्जी प्राइसेस को भागते हुए देखा था यूरोप में, उस समय हंगरी में वो प्रॉब्लम नहीं हुई थी उस स्पेशल पैक्ट की वजह से। तो इन कंपनीज को एक अच्छा मौका मिल गया मार्केट शेयर बढ़ाने का, उसका फायदा अब अपोलो टायर ले रहा है। और डोमेस्टिक फ्रंट पे 31% का सीवी में मार्केट शेयर है, जो एक अनदर सेगमेंट इंफ्रा के साथ लिंक है, और पीवी में भी इसका अच्छा खासा मार्केट है। तो मेरे ख्याल से ये कंपनी क्रूड ऑयल नीचे आने पर रबड़ के भाव सस्ते होते हैं, और उसका फायदा अपोलो टायर को मिलता है, और साथ में इंटरेस्ट रेट टॉप आउट होने से जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में फर्क आ सकता है, आई थिंक उसका भी ये बेनिफिशियरी है। आइडिया। स्मॉल कैप या मिड कैप्स में कोई और स्टॉक जो आपने हाल फिलहाल में पिक किया हो, अपने पीएमएस में जुड़ा हो अमित, जो आप डिस्क्लोजर के साथ शेयर कर सके? तो आई थिंक इसी सेगमेंट में अगर आप देखिए तो जो हाउसिंग रिलेटेड है, क्योंकि हमने अभी देखा है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव तो रियल एस्टेट भी है, वहां पर भी आपको रिवाइवल आता हुआ दिखा है। तो अगर आप डायरेक्ट डेवलपर्स की तरफ नहीं जाते हो, तो फिर से अगर आप एंसिलरी इंडस्ट्री देखते हो, तो उसमें पीवीसी जो पाइपिंग वाले स्टॉक्स हैं, आई थिंक वहां पर बहुत अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप वहां कंपेयर करें तो जैसे आपके पास एस्ट्रल पॉली, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये कंपनीज हैं, बट एस्ट्रल पॉली इज वेरी कॉस्टली। अगर आप देखिए तो वो 125 टाइम्स है, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज आज भी 40 टाइम्स के आसपास है। मुझे लगता है कि जब मैं प्रीवियस ईयर्स में देखता हूं, तो मार्जिन एक्सपेंशन का एक प्रॉब्लम था जब क्रूड ऊपर जाता था। क्रूड नीचे आने से पीवीसी के प्राइसेस आज नीचे आ गए हैं, जिससे डिमांड एक यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। और साथ में अगर अल्नीनो का इफेक्ट आता है मार्केट पर, अगर लोअर रेनफॉल का आपको सिनेरियो दिखता है, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर इंपैक्ट आता है, बट इरिगेशन एक्टिविटी और पिकअप हो जाती है, क्योंकि आपको बोरवेल और वो सब एक्टिविटीज, जमीन से पानी का इंक्रीज हो जाता है, जिसमें ये पाइप्स और यूज होते हैं। तो अगर क्रूड नीचे है और वो सब एक्टिविटीज भी रहती हैं, तो आई थिंक उसका फायदा इस कंपनी को जरूर मिलेगा, एंड वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस। आई थिंक ये स्टॉक एक न्यू हाई की तरफ तो ऑलरेडी है ही, बट यहां से आपको जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो बहुत पिकअप मिलेगी, और उसका फायदा आपको सीधे स्टॉक प्राइस पे भी आने वाला है। और कोई सेक्टर, सीमेंट, मिड कैप आईटी, जहां पर आपने कोई स्टॉक्स ऐड किए हो रिसेंटली अमित, जो आप शेयर कर सकें? सो अनुज, क्लियरली अभी हमने आईटी क्षेत्र में अभी कोई पोजीशन खास नहीं ली है। अभी भी हम लार्ज कैप्स के साथ ही हैं, क्योंकि लार्ज कैप्स में हमें लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी बहुत ज्यादा रिलेटिवली बेटर हो चुके हैं। अगर 21 टाइम्स में इन्फोसिस है, जो कि अभी भी आपको 23% का मार्जिन एक्सपेंशन देता है, आई थिंक देन इट इज डेफिनेटली अ गुड बैट। अगर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट टॉप आउट हो रहे हैं, तो जो चैलेंजेस वैल्यूएशंस को लेके थे वो कहीं ना कहीं कम होंगे, जिसका फायदा इन स्टॉक्स को मिल सकता है। तो 1200 के आसपास जो इन्फोसिस का लेवल था, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। अभी ये स्टॉक आप देखिए 2-3 बार नीचे की तरफ आके फिर रिवाइवल हुआ है, तो इट इज पॉसिबल कि लार्ज कैप में इन्फोसिस में बी द स्टॉक जो बहुत अंडर परफॉर्म किया है, वो थोड़ा आपको रिवाइव होता हुआ दिखे। जो निगेटिविटी अगले क्वार्टर की है कि अगले क्वार्टर में भी वॉल्यूम ग्रोथ उतना नहीं आएगा, बल्कि अब तो फाइनेंशियल ईयर
24 तक के नंबर्स 4 to 6% गाइडेंस के साथ आए हैं, तो आई थिंक एक काफी निगेटिविटी प्राइस में आ गई है। तो इसलिए बहुत ज्यादा डाउनसाइड ना होकर जो आप बोलते हो शॉर्ट कवरिंग और ये सब जो ट्रेंड इमर्ज होते हैं ऐसे स्टेबल मार्केट में, तो वो इस स्टॉक के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। अमित, ऑफ लेट कई सारी पीएमएसएस में और ऑफ कोर्स फंड्स की तरफ से हमने देखा, एक तो डिफेंस सेक्टर में एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि वहाँ पर वो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी एक्सेट्रा काफ़ी मजबूत होती दिखाई दे रही है, और दूसरा है न्यू इकोनॉमी काउंटर्स। इन दोनों सेक्टर्स में आपके पोर्टफोलियो में कुछ है एट द मोमेंट? तो आई थिंक डिफेंस डेफिनेटली स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 13,000 करोड़ का एक्सपोर्ट की बात किया था, वो 16,000 करोड़ क्लॉक हुआ है। अगर आप देखिए तो आगे 35,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। बाहरी नहीं, अभी तो जो साउथ एशियन नेशंस हैं, जहां आई थिंक कहीं ना कहीं चाइना का भी फियर हो सकता है, वहां से भी डिमांड काफी इमर्ज हुई है। तो वो एक इंडिया एक बहुत ही स्वीट स्पॉट है उन सबको डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने में। तो इस वजह से अभी देखिए जो पूरा क्षेत्र है वो पीएसयू से डोमिनेंट क्षेत्र था, तो हमने देखा HAL BEL के अंदर एक अच्छा ऑलरेडी मूव आता हुआ। मेरे ख्याल से कुछ कंपनीज जो प्राइवेट क्षेत्र में है वहां भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। भारत फोर्ज, जब मैंने ऑटो से बात स्टार्ट की है तो मेरे ख्याल से ऑटो एंसिलरी में भारत फोर्ज भी आता है। इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी आपने एक 900 से आई थिंक 750 का एक ऑलरेडी आपने गिरावट देखी है, बट ये कंपनी डिफेंस क्षेत्र में भी काफी इक्वली परफॉर्म कर रही है और काफी लंबा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक यहाँ से पिकअप कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स आज ऑटो में धीरे धीरे लाइफ हाई की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हमने महिंद्रा देखा था जो लाइफ हाई की तरफ मूव किया, वो आज भी हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है। फिर हमने उसके बाद टीवीएस एंड आइशर एंड मारुति ये सबको देखा है। आज अशोक लेलैंड भी हमने देखा कि वो भी मूव किया है। मेरे ख्याल से जो डिफेंस का एरिया है और जो ऑटो एंसिलरी है उसमें भारत फोर्ज कैन बी अ गुड मूवर एक्चुअली इन द डेज टू कम। तो जिस तरीके से हमने अर्निंग्स टेलविंड आती हुई देखी है डिफेंस से, पर्टिकुलरली वो जो गन्स वगैरह उन्होंने बनाई हैं और जो नया जो आर्मरी ये क्रिएट कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू एड अप मोर इन देयर रेवेन्यूज विच इज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नाउ इन द ऑटो एंसिलरी। थोड़ा निगेटिव था आउटसाइड एक्सपोर्ट का, बट मेरे ख्याल से जैसे थोड़ा रिकवरी यूएस मार्केट में भी आया है उस वजह से इसको काफी सपोर्ट मिल जाएगा। थोड़ा मार्केट कूल ऑफ हुआ, नहीं आज नहीं लगेगा, आज तो मंडे का वेट करना पड़ेगा। 18,824 लग रहा था एक बार, 18,864 तक जब हम गए थे कि लगा देंगे आज ही, लेकिन नहीं, आज थोड़ा वेट करिए, अब कोई बात नहीं, मंडे तक का वेट करिए। अच्छा अमित, आप क्योंकि अब तो खैर आप फंडामेंटल्स ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन आप डेरिवेटिव मार्केट्स पर भी एक काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। ये जो पोजिशनिंग चेंज हुई थी FIIs की, इतनी ओवरसोल्ड से जो 92% शॉर्ट तक पहुंच गए थे, अब जो न्यूट्रल हो गई है, क्या ये अब दूसरी तरफ जाने को तैयार है, एकदम ओवरबॉट की तरफ? तो आई थिंक एक्सेस तो नहीं दिखता है, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा एक्सेस था, तो अभी क्या है नॉर्मल सिनेरियो है। तो नॉर्मल सिनेरियो में आपको स्टेबल मार्केट ज्यादा मिल सकता है, और मेरे ख्याल से वो जो बुलिशनेस का जो क्रिएशन हो रहा है वो और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो मैक्रो सिनेरियोज हैं वो आपके सपोर्टिव हैं। आप चाहे क्रूड लीजिए, चाहे इन्फ्लेशन लीजिए, इंटरेस्ट रेट्स लीजिए, डॉलर की पोजीशनिंग लीजिए, वो आपके सपोर्टिव है। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। अब एक ही इसमें मेरे ख्याल से जो रिस्क हो सकता है वो ये कि अगर कोई और रीजनल बैंक के अंदर कोलैप्स होता है यूएस में, तो यूएस के अंदर आज दो प्रॉब्लम है। एक ये कि उनका लिक्विडिटी पोजीशन बहुत ज्यादा है, $8.72 ट्रिलियन का लिक्विडिटी हो गया है। पहले उनका $9 ट्रिलियन का बैलेंस शीट था, तो आई थिंक इतना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के बाद भी इतना लिक्विडिटी है। अब वो कैसे सक करेंगे इस लिक्विडिटी को सिस्टम से, वो हमें देखना पड़ेगा। और साथ में अगर किसी बैंक का कुछ और प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज अगर ये सिनेरियो स्टेबल है, मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट्स को न्यू हाई से अब रोकना फिर मुश्किल हो जाएगा। ओके अमित, आपके मुंह में घी शक्कर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। हैव अ गुड वीकेंड। ओके चलिए, तो ये मार्केट जो नहीं ऑल टाइम हाई हिट कर पाया हर्षदा, उसका रीज़न है इन्फोसिस। एक बार जरा इन्फोसिस का चार्ट लेकर आइए। जब वो रैली हो रही थी तब इन्फोसिस से लीड कर रहा था उसको, अभी आपको स्क्रीन पर इतना नहीं दिखा। हाँ ये देखिए 1301 वाला स्टॉक 1288, ये एकदम से गिरा। ये शायद फुटसी का इम्पैक्ट है, लेकिन इसकी वजह से ये इसमें एक ये आपको मूव देखने को मिल रहा है। चलिए BTST कॉल्स लेना शुरू करते हैं। आई एम अज्यूमिंग BTST होंगे आज सब। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड होगी? वही जो सुबह दिया था मेरा, रिपीट करूंगा, यूनाइटेड स्पिरिट्स मूव है इसमें, और भी बाकी और जूस है। ट्रेड करें 911 के आसपास, स्टॉप होगा 905, ज्यादा नहीं।
930 का टारगेट नजर आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। यूएसएल जो सुबह में भी दिया था और ऑफ कोर्स ये एक स्टैंडिंग ट्रेड 1.5% तक के गेंस आ चुके हैं, 930 तक जाएगा। मानस आपका ट्रेड? तो गाबा जी ने यूनाइटेड स्पिरिट्स दिया, तो यूबीएल पे मेरी राय रहेगी खरीदारी करने की। और देखिए यहाँ पर स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, एक प्राइस ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया है 1503 1504 के ऊपर, और हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही बना हुआ है। तो यूबीएल के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 1518 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 1505 के रहेंगे और 1550 तक के भाव आपको यूबीएल में देखने को मिल सकते हैं। इसमें मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 1520 वाला कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 30 रुपए पे ट्रेड 33 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 24 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर 55 रुपए के टारगेट के लिए भी खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो यूएसएल आया, यूबीएल आया, बताइए कविता जी आप क्या ट्रेड लेंगी बीटीएसटी के तौर पर? या हर्षदा जी, सो वी आर वेरी मच नियर टू लाइफ टाइम हाई और रिलायंस एक बहुत अच्छे मूव देते हुए दिख रहा है। पिछले 4 दिन से एक अच्छा मोमेंटम दिया है और वीकली चार्ट मॉर्निंग स्टार भी फॉर्म करते हुए दिखा है। मुझे लग रहा है 2660 2611 के लेवल्स की तरफ रिलायंस इज मूविंग और 2565 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस विकेटेबल। ओके, रिलायंस, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, लेकिन आपकी स्क्रीन पर जो चैनल आप देख रहे हैं वो रिलायंस ओन करता है उसको। राजेश सतपुते, आप क्या कैरी करेंगे? अनुज जी देखिए, HDFC एक्चुअली मैंने HDFC इसलिए स्किप किया था बिकॉज मुझे लग रहा था कि एक डिप मिलेगा तो मैं दे दूंगा, तो डिप मुझे मिला है। तो देखिए HDFC लिमिटेड लेके जाएंगे मेरे हिसाब से। जिस तरह से आज यहाँ पे पैटर्न पैन आउट हो रहा है, क्योंकि ये गैप से खुला, कल के क्लोज के ऊपर ही खुला और वहीं से वन वे रिकवरी है, राइज इन वॉल्यूम है। और इसमें और एक चीज ऐड हुई है, वो है इसका ओपन इंटरेस्ट विच इज अप बाय 4 to 5%। तो मुझे लगता है HDFC लिमिटेड में यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय बनेगा, निगेटिव डाइवर्जेंस नहीं, दिस इज द पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड वो भी 200 DMA पे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्शन अच्छा दिखा रहा है। मेरे हिसाब से 2700 तक की रैली इसमें आनी चाहिए। तो इट्स अ बाय इन HDFC लिमिटेड। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2645 का और बाय करें एट ए लेवल ऑफ 2660, टारगेट 2700। 2700 के टारगेट के लिए मौका HDFC लिमिटेड में भी चूकना नहीं चाहिए। तेजी का ये ट्रेड है। समित, आपका BTST? इन्फोएज के साथ जाना चाहेंगे अर्शदा, क्योंकि स्टॉक एक स्टेडी मूव रहा है और जैसे इसके करंट प्लेसमेंट है, ये स्टॉक उसके करंट कैलेंडर ईयर के हाईएस्ट लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। और इम्पोर्टेंटली लास्ट 2 हफ्ते के वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं ये करंट रैली में। तो यहाँ से ये 4600 4650 तक जाने के लिए पॉइज है। नेक्स्ट वीक का प्रॉब्लम में ये लेवल्स दिख सकता है। 4330 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक करंट लेवल में बाय कर सकता है और 4600 4650 के टारगेट साइड। ओके, चलिए मेरे ख्याल से BTST कॉल्स सारी हो चुकी हैं अब इस समय। अब एक बार जरा मार्केट को रिविजिट करते हैं। 18,822 पर इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी 43,930 पर, सेंसेक्स 63,390 पर। तो ठीक है हर्षदा, मतलब सब कुछ एक ही दिन में नहीं मिलता, आप मंडे का वेट कर लीजिए। और बस ये है कि बस इससे नीचे ना जाएं यहाँ पर, मतलब 18,820 18,800 के नीचे ना जाएं अब, फिर वरना एक इशू हो जाएगा। प्लस आज बस US मार्केट साथ दे दें हमारा, मतलब बहुत ज़्यादा रैली की ज़रूरत नहीं है। 100 पॉइंट डाउन नीचे होगा तब भी चलेगा, बस फ्लैट रहें या 100-200 पॉइंट तक नीचे रहेगा डाउ तो भी हमारा काम हो जाएगा। और अगर रैली आ गई US में तो फिर मंडे का गैप अप जो है वो हमारा काम कर ही देगा। अच्छा, ऑल टाइम क्लोजिंग हाई के भी हम काफ़ी करीब थे। एडजस्टेड क्लोजिंग क्या होगी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन 18,812.5 वो लेवल है जो हम वॉच आउट कर रहे हैं। तो ऑल टाइम क्लोजिंग हाई के तो एटलीस्ट काफ़ी करीब है हम। इंट्राडे रह गया, क्लोजिंग हाई तो शायद आज हो जाना चाहिए। क्लोजिंग हाई बन जाएगा वो अनडाउटेडली। अनुज जी, जो फुटसी की रिबैलेंसिंग हुई है उसका मुझे लग रहा है थोड़ा सा इम्पैक्ट आया होगा, क्योंकि वहां से वो इन्फ्लोज आने ही थे। अब वेटेज में मैं देख रही थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसमें अच्छी खासी तेजी बनी। विप्रो का नाम था, विप्रो में कोशिश तो हो ही रही थी रिकवरी की। बजाज फाइनेंस में करीब करीब $2 करोड़ का इन्फ्लो आने वाला था। अदानी एंटरप्राइजेस के नाम है। ये फिलहाल वो स्टॉक्स जो हमने आपके लिए हाईलाइट किए हुए हैं पहले से ही। अदानी में तेजी है, रिलायंस में तेजी है, विप्रो थोड़ा सा डैम्प है, लेकिन PNB और बजाज फाइनेंस इन सब में हमने देखा है खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। तो उसका भी थोड़ा सा योगदान है आज जिस तरह से मोमेंटम देखने को मिला और आज हम जो 18,864 तक के लेवल्स पर पहुंचे। हाँ, लेकिन वो ना उसको काउंटर करने के लिए इन्फोसिस में सेलिंग थी थोड़ी सी फुट से रिलेटेड, तो वो भी था। देखिए हर्षदा, ये सब MSCI फुटसी ये सब चलते रहते हैं, ये सब फुटनोट होते हैं।
अल्टीमेटली तो मार्केट की डायरेक्शन जो है वो अर्निंग्स के हिसाब से बनती है, ठीक है। और ये जो मार्केट है ना, ये कुछ कह रही है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको, मैं इतना बुलिश कभी नहीं हुआ जितना मैं पिछले कुछ टाइम से रहा हूँ, क्योंकि वो दिख रहा है। वो पिछले क्वार्टर के नंबर्स देखिए आप, सारे नंबर्स बहुत शानदार थे। और डोमेस्टिक इकोनॉमी में तो नंबर्स इतने शानदार थे। आप रियल एस्टेट के नंबर्स देखिए, सीमेंट के नंबर्स देखिए, ऑटो स्टॉक्स क्यों लगातार न्यू हाईज हिट कर रहे हैं। बस एक चीज़ है, हम अभी भी मानसून पर काफ़ी डिपेंडेंट है, और मानसून वाला जो फैक्टर है ये एक हमेशा वाइल्ड कार्ड होता है, ये नहीं ख़राब होना चाहिए। ये अगर ख़राब नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से फिर ये न्यू हाइज के ऊपर अच्छा टिकेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यू हाइज के ऊपर टिकने में। बाय द वे, पीवीआर वाला जो स्टॉक है वो अभी भी करीब 3-3.5% नीचे है, तो वो शायद थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। रिव्यूज़ वाकई में काफ़ी ख़राब हैं पिक्चर के, काफ़ी मतलब बहुत ख़राब। कई लोगों ने तो बोला है कि एकदम ट्रैश पिक्चर है, तो उस तरीके के रिव्यूज़ हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा एक मूव है। लेकिन आईटी में आज काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स, विप्रो बहुत इंटरेस्टिंग है। विप्रो देखिए, एक बार जरा आप स्टॉक लेकर आइए विप्रो का। या मेरे का कुछ बायबैक का भी एक इशू था विप्रो में। अब 379.25 ये देखिए, यहाँ पे भी कुछ फुटसी का इशू था क्या? फुटसी का तो इनफ्लो आने वाला था। इनफैक्ट अब यहाँ आउटफ्लो की सिचुएशन नहीं थी, लेकिन हाँ आज से वो बायबैक के लिए आपको शेयर टेंडर करने थे। तो वो एक डेवलपमेंट था। बट क्या उससे जुड़ी हुई ये पता नहीं, समझ में नहीं आया। कट्स आए, आई एम नॉट श्योर। हाँ, समझ में नहीं आया, एकदम से ये स्टॉक गिरा काफ़ी विप्रो। मानस, टेक्निकली विप्रो पर क्या भी होगा? टेक्निकली तो कल ही साइन आ गए थे वीकनेस के, क्योंकि स्टॉक ने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच किए थे। 100 मूविंग एवरेज नीचे गया था। और मेरा समझना है कि यहाँ पर अभी और स्लाइड देखने को मिल सकता है, शायद 370 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो आज की जो गिरावट, इस पे खरीदारी नहीं करें, 370 के आसपास देखेंगे। अगर वहां पर सपोर्ट लेगा तभी आपको बाउंस बैक के लिए प्ले करना है, अदरवाइज स्टॉक को इस गिरावट पे अवॉइड करना चाहिए। तो ये फिलहाल आपके लिए विप्रो पर क्लियर व्यू। चलिए फटाफट से आपके लिए आप लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का परफॉर्मेंस इस हफ्ते हमारे साथ 3 जानकार थे मैदान में, और क्या रिटर्न्स बने हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है प्रशांत सावंत 12% के रिटर्न्स या 11.95% के रिटर्न्स, नीरज छेड़ा के 13.62% के रिटर्न्स, एंड बाय विस्कर शिल्पा रावत 15.67% के रिटर्न्स के साथ जीतती हुई दिखाई दी हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, और तीनों ने ये बातचीत करके तय किया था कि अब की बारी हम सिर्फ एफएनओ वाले ट्रेड्स ही देंगे, कोई कैश मार्केट वाला ट्रेड नहीं दिया जाएगा। और एफएनओ वाले ट्रेड्स देकर बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। शिल्पा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बढ़िया प्ले आपकी तरफ से। और मैं इनफैक्ट हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए आपके वो सभी ट्रेड्स पढ़ रही हूँ। पीवीआर में 2% के रिटर्न्स, रेन इंडस्ट्री, एलआईसी हाउसिंग, ग्रासिम, टाटा कम्युनिकेशन, हैल, इंडस टावर, पीएफसी, बहुत बढ़िया रिटर्न्स। ये टॉप परफॉर्मर्स थे आपके इस हफ्ते के लिए। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस बढ़िया प्ले के लिए। 16% इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। बताइए, ये जो मोमेंटम का कॉन्फिडेंस आप तीनों में था, अगले हफ्ते के लिए न्यू हाइज पर बैठे होंगे ना हम? जी डेफिनेटली हर्षदा जी, थैंक यू फर्स्ट तो आप सबको और मेरे सारे कलीग्स को भी यहाँ पे सपोर्ट और हेल्प दिया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ऑफकोर्स निफ्टी का टेक्सचर बहुत बुलिश है। हम लोग अभी विल आई एट न्यू ऑल टाइम हाइज फॉर निफ्टी एंड देन बैंक निफ्टी टू फॉलो। तो डेफिनेटली लेट्स सी, मोमेंटम तो स्ट्रांग है एंड नेक्स्ट वीक वी शुड सी आल्सो दिस प्ले हैपनिंग ऑन द पॉजिटिव साइड। आपने जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए थे इसमें ऑफ कोर्स आज पीवीआर थोड़ा सा फिजल आउट हो गया, लेकिन रेन को लेकर आप काफी बुलिश थी आज सुबह में। इवन सो द अदर्स लाइक अशोक लेलैंड जो हमारे दूसरे जानकारों ने पिक किए थे, इनमें से कौन सा ट्रेड है जो आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस एक्सूट कर रहा है अगले हफ्ते के लिए, जो कैरी किया जाए? अशोक लेलैंड डेफिनेटली है, लेकिन अशोक लेलैंड का जैसे मैंने आज सुबह भी बोला था कि 166-67 पे एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर ये जाता है तो 175 से 180 का टारगेट्स। अदरवाइज रेन मैं अभी भी बहुत बुलिश हूँ फॉर टारगेट्स ऑफ 185 टू 190। तो रेन ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक के लिए भी मुझे लगता है एक स्टार परफॉर्मर रहेगा। तो रेन एक स्टार परफॉर्मर बने रहने की उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया एंड कांग्रेचुलेशंस वंस मोर शिल्पा, बढ़िया प्ले आपकी तरफ से आया है। थैंक यू। इनफैक्ट शिल्पा ही नहीं, हमारे तीनों जानकारों ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। तो ये देखिए, ये सबके रिटर्न्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग सौदे बनते हुए दिखाई दिए। ABFRL इनफैक्ट मुझे याद है प्रशांत उसको लेकर काफ़ी बुलिश थे, उसे रीइंट्रोड्यूस किया था। नीरव ने भी काफ़ी बढ़िया ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए थे। एक विनिंग हफ्ता जानकारों के लिए और ऑफ कोर्स दर्शकों के लिए साबित होता हुआ खिलाड़ी नंबर 1 के जरिए। चलिए अब मार्केट पर वापस लौटते हैं 18,813 के लेवल्स पर।
निफ्टी 18,864 का हाई छूने के बाद वहां से हम 50 पॉइंट थोड़े से कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन बहुत तगड़ा रन देखने को मिला है। निफ्टी बैंक 44,000 पर पहुंचा था, लेकिन ऊपरी लेवल से भी आप देखिएगा कुछ मुनाफा वसूली हुई है। अब 425 पॉइंट ही रह गए और मिड कैप्स में तो एक्शन पूरे समय रहा ही है। अब इनमें से कौन सा ट्रेड और भी कॉन्फिडेंस डिलीवर कर सकता है अगले हफ्ते के लिए? आईसीआईसीआई प्रू पर हमने बातचीत की थी मानस, लॉम्बार्ड पर क्या ख्याल है, क्योंकि यहां पर भी एक मोमेंटम पिकअप देखने को मिला है बाकी लाइफ प्लेयर्स के साथ। तो देखिए आईसीआईसीआई की जहां तक बात है, यहाँ पर भी हमने बाउंस बैक देखा है। पिछले कुछ दिनों से हमने वीकनेस देखी थी या तो प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं गया। आज के पैटर्न तो बताते हैं कि अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, 1224 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा तो 1300-1310 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, 1300-1310 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल से 200 पॉइंट हल्का हुआ, 43,877, 44,083 तक गया था हजता। ये 200 पॉइंट हल्का हुआ बैंक निफ्टी। और निफ्टी भी अब एक्चुअली ऊपरी लेवल से अच्छा खासा हल्का हुआ, 18,820 इस समय निफ्टी। तो वो जो हम तैयारी कर रहे थे कि ऑल टाइम हाई शायद आज ही लग जाए, वेट करेंगे उसके लिए। टाइटन लेकर आइए एक बार। टाइटन में ये शानदार मोमेंटम चलता रहता है, मतलब 2 दिन की करेक्शन आती है, उसके बाद स्टॉक वापस एक मोमेंटम में, और ये देखिए स्टॉक इस समय। और ये एक आपके लिए फिर से एक एग्जांपल है कि एक रनिंग स्टॉक्स में अगर 2-3 दिन की करेक्शन आए तो उसमें बाय करना चाहिए हमेशा आपको। टाइटन इस समय ऑलमोस्ट 3,000 की दहलीज पर। मानस, कोई व्यू टाइटन पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही मैंने रिकमेंडेशन भी दिया है अपने क्लाइंट्स को, तो ये डिस्क्लोजर है। टाइटन में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 29-25 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 3,010, 3,020 तक के भाव आपको टाइटन में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 2960 वाला जो कॉल ऑप्शन है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। टाइटन के 39 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो 24 रुपए के स्टॉप लॉस से 70 रुपए के टारगेट के लिए टाइटन के 2960 के कॉल ऑप्शन में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। एनीवे, खैर हजता एक चीज़ कहूँगा, लेकिन बस अगेन रीसेंसी बायस, हम 3 बजे के मूव को लेकर थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए। आज सुबह अगर आपको बोला जाता है कि निफ्टी 18,820 पर बंद होगा और बैंक निफ्टी 43,900 पर बंद होगा, यू वुड हैव टेकन इट विद बोथ हैंड्स। आप सुबह अगर आपको ये सेटअप बता के बोला जाता कि यहाँ पर हम बंद होंगे, आप कहते हैं मुझे मंजूर है। इतना मतलब शानदार, मुझे कल 70 पॉइंट गिरा, आज 130 पॉइंट चल गए निफ्टी में। इसको बोलते हैं 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड, और लगेगा न्यू ऑल टाइम हाई, मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। और 15 जून का वो जो एक फैक्टर होता है 5 वीक सीरीज में एडवांस टैक्स को लेकर, वो भी हमने अपने दर्शकों को लगातार बताया था कि उसकी वजह से एक थोड़ा इशू आता है, उसके बाद मार्केट मूव करता है 16 तारीख से। आज वो शायद एक फैक्टर प्ले आउट हुआ है और मंडे को एक गैप अप मिले हमें, और होपफुली हम ऑल टाइम हाई पर जाएं मंडे को। जी हाँ, उसी की तैयारी होती हुई दिखाई देगी। और एक हैप्पी नोट पर डेफिनेटली एक वीकेंड की तरफ हम उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही हमने उस ऑल टाइम हाई को ना छुआ हो, लेकिन उसके काफी करीब डेफिनेटली गए हैं। कुछ स्टॉक्स आपको बता दें, इस हफ्ते के जो आउट परफॉर्मर्स रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आते हैं। तो यहाँ पर डिफेंस कंपनियों में जोरदार तेजी। गार्डियन रीच शिप बिल्डर्स करीब 16% ऊपर, मजगांव डॉक 15% भागा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मानस का टॉप ट्रेड रहा है इस हफ्ते, उसमें करीब 13% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग हफ्ते में। एमआरपीएल जैसे ट्रेड्स, डिलीवरी जैसे ट्रेड्स कैश मार्केट में खूब चले हैं। और अगर आप देखें निफ्टी में ओवर द वीक टॉप परफॉर्मर्स कौन से थे, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आज भले ही एकदम शांत क्लोज दिखा रहा हो ये पर्टिकुलर स्टॉक, लेकिन 7% भागा है माइंड यू। अपोलो हॉस्पिटल 5.5% की तेजी कमाकर जा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज में 5% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। बीपीसीएल जैसे ट्रेड्स, टाटा स्टील जैसे ट्रेड्स, डीवीज लैब जैसे ट्रेड्स इस हफ्ते काफी ज्यादा हरकत में आए और अच्छी खरीदारी बनती दिखाई दी। एंड इवन सो रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ पॉकेट्स में अलग अलग दिन चला है ये, और यहाँ पर भी करीब 4% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। जो बैकफुट पर थे उसमें ऑफकोर्स विप्रो, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई जैसे काउंटर्स थे, लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल जैसे हम कहते हैं। और अब चलते हैं आज क्लोजिंग की तरफ 18,864। तो काफी करीब हम आए निफ्टी के ऑल टाइम हाई से, लेकिन ऑल टाइम हाई क्लोजिंग होती हुई स्क्रीन पर दिखाई देगी अनडाउटेडली। 133 अंकों का इजाफा, जोश भरपूर इस मार्केट में, और इस तेजी का योगदान ऑफ कोर्स बैंकों की तरफ से आया है। एचडीएफसी बैंक चला,
आईसीआईसीआई बैंक चला, कोटक महिंद्रा बैंक में, एसबीआई में, सब में तेजी आई और आज हम निफ्टी बैंक को इन लेवल्स पर करीब 1% ऊपर जाकर टिकता देख रहे हैं। तो एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है आज के दिन। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स जिन्होंने हमने देखा जिनमें अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है आज के लिए, आईटीसी को नजर में रखना चाहिए क्योंकि यहां पर हमने देखा था एक स्ट्रॉन्ग मूव निकल कर आया है। क्लोजिंग पर नियरली 450 के ऊपर ये क्लोज आता हुआ। टेक्नोलॉजी का साथ नहीं, 100 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला है आज निफ्टी आईटी इंडेक्स में और टीसीएस की तरफ से इनफैक्ट वो ट्रिगर अनफॉर्चुनेटली आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर टीसीएस के साथ जो एक पर्टिकुलर पार्टनर है ट्रांस अमेरिका, $2 बिलियन वाला क्लाइंट, उन्होंने 5.5 सालों के बाद कह दिया है कि वो 10 साल की डील आगे नहीं करेंगे, लेकिन 24 से 30 महीनों का ट्रांजिशन पीरियड जरूर होगा। कॉस्ट कटिंग का ये पहला एग्जाम्पल है टीसीएस के लिए जहां पर वो डील कैंसिल होती हुई या दिखाई दी है। तो 1% का दबाव, इनफैक्ट विप्रो में एक ड्रैग देखने को मिला है। इन्फोसिस की तरफ से कुछ मदद मिल रही थी आज मार्केट क्लोज के आसपास और मिड कैप आईटी में हमने देखा L&T टेक सर्विसेज, LTI माइंडट्री जैसे काउंटर्स, कोफोर्ट जैसे काउंटर्स, इनमें आज सुबह से ही थोड़ा थोड़ा करके एक्शन था। नियरली 1% तक के गेंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ आज डेफिनेटली बनती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट आज हम आफ्टरनून ट्रेड में क्योंकि पेटीएम और जोमेटो की बात कर रहे थे, वहां पर भी कुछ तेजी आती हुई दिखाई दी। ऐसी संभावना है कि सॉफ्ट बैंक ओपन मार्केट में अपना कुछ स्टेक बेचता हुआ दिखाई दे सकता है, पेटीएम और जोमेटो दोनों में कमिंग डेज में। तो वो स्टॉक्स अगले हफ्ते के लिए रेडार पर रहेंगे। दूसरी तरफ नायका, जिसने एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया अपने इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में, इन्वेस्टर डे पे 5% तक के गेंस बनते दिखाई दिए। फटाफट से आपको इंडाइसेस किस तरह का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ऑन वीक बेसिस वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो 1.5% ऊपर निफ्टी 50 इस हफ्ते, 1.25% की बढ़त देखने को मिली है सेंसेक्स में। निफ्टी बैंक शांत रहा है क्योंकि ज्यादा मंदी वाले दिन देखने को मिले निफ्टी बैंक के लिए, एक अंडर परफॉर्मर था इस मार्केट में। और मिड कैप इंडेक्स जो ऑल टाइम हाइस पर लगातार ट्रेड करता हुआ 3% तक की तेजी यहां पर बनती दिखाई दी है। अब आपके लिए हीट मैप लेकर आते हैं और उसमें साफ दिखेगा आज कहां पर कितनी तेजी देखने को मिली है। ट्रेंडिंग डे था, तेजी वाला दिन था और ज्यादा खरीदारी के सौदे आज नजर आए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां फोरफ्रंट पर, HDFC लाइफ, SBI लाइफ अच्छी मजबूती के साथ, वहीं बजाज फिनसर्व ने अच्छी खासी खरीदारी दिखाई। डॉक्टर रेड्डीज टॉप परफॉर्मर्स में शामिल है आज भी। टाइटन में एक अच्छा पुल अप और UPL जिस पर एक ट्रेड आपने सुना भी था इस कार्यक्रम के दौरान 692 पर क्लोज आता हुआ। HDFC बैंक, कोटक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक की तरफ से साथ खरीदारी का। TCS, बजाज ऑटो, विप्रो जैसे हम काउंटर्स देख रहे हैं जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर एक मजबूत सत्र और एक मजबूत क्लोज हमने देखा है 18,820। अब अगले हफ्ते इंतजार रहेगा उन ऑल टाइम हाइस को पार करने का। फटाफट से सीधा सौदा के आउट परफॉर्मर्स भी आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आते हैं। तो आशीष ने रामकृष्ण फोर्जिंग जोड़ा 4% ऊपर, हैल 3.5% ऊपर, भेल 3% ऊपर, पिरामिड फार्मा में लगभग 3% तक के गेंस दिखाई दिए हैं। अब लेकर आते हैं नीरज के टॉप परफॉर्मर्स। तो अशोक लेलैंड 4.5% के गेंस, BL में 2.5% की तेजी, फीनिक्स मिल्स में 1.5% का इजाफा और TCS मंदी की तरफ था, 1.5% तक का दबाव या 1.25% तक का दबाव बनता दिखाई दिया। लेकिन एक सॉलिड सेशन अनुज, सेंसेक्स रिकॉर्ड क्लोजिंग पर और मेरे ख्याल में निफ्टी की भी रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली। क्लोजिंग के हिसाब से रिकॉर्ड लेवल्स और 18,812.5 था वो लेवल, उसके ऊपर बंद हुए हैं हम। तो सेंसेक्स के साथ निफ्टी भी लगा दीजिए रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई पर। और मिड कैप में तो पांचों के पांचों दिन इस हफ्ते हमने ऑल टाइम हाईज लगाए। तो मार्केट मजबूत है। 5 दिन ऑल टाइम हाई हो गए, छठा दिन भी हो जाएगा मंडे को, और मंडे को शायद होपफुली ऑल टाइम हाई, फिंगर्स क्रॉस, ऑल टाइम हाई हिट होगा। और अगर वो हो या चाहे ना हो, मैं और हर्षिता होंगे स्क्रीन पर और हमारे बाकी कलीग्स आशीष, नीरज जी और वीरू भी जो मंडे से लौटेंगे। तो आप सबका शुक्रिया आज CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहने के लिए और मंडे मॉर्निंग को आपके साथ फिर मुलाकात।